अगर लैपटॉप के माइक में भी नॉइज आ रहा है इसका मतलब ये नेटवर्क इशू है। ना ना सही है। अभी सर सही है। वेदर बहुत खराब है ना इसलिए। हाँ, अगर अभी भी ये इशू आ रहा है ना इसका मतलब मेरे माइक का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी जो है हम अपने लैपटॉप का माइक यूज कर रहे हैं। नहीं सर, अभी ठीक है। अभी ठीक है, यानी कि उस माइक में इशू था तब। तो चलो, -1.99 हम लोग को क्या दे रहा, 2 दिया। कैसे हुआ ये सभी को क्लियर है? क्या था, हम लोग लेते थे ग्रेटेस्ट इंटीजर। कैसा इंटीजर? जो कि नियरेस्ट हो या फिर स्मॉलर देन जो नंबर दिया गया है वो। जैसे 1.99 है, ये देखो ये है 0, ये है 1, यहाँ पे होगा 2, तो यहाँ पे था तुम्हारा 1.99। ठीक है, ये वाला पॉइंट था 1.99। अब ये क्या बोलता है? ये बोलता है इंटीजर विच इज नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो देखो इसके नियरेस्ट इंटीजर, दो ठो इंटीजर है इसके नियर में, एक 2 है यहाँ पे और एक यहाँ पे है 1, यही दोनों नियर है। अब इन दोनों में से जो छोटा होगा हम लोग उसको लेते हैं, तो छोटा 1 है तो उसको लेंगे। दूसरा सिंपल तरीका क्या है कि जो तुम्हारा पॉइंट हो वहां से अपने लेफ्ट की तरफ यानी पीछे की तरफ चलना शुरू करो। सबसे पहला इंटीजर जो मिलेगा वही तुम्हारा आंसर होगा। तो चलो हमको बताओ ये 1 क्या होगा? 1। ठीक है। वन ही रहेगा। और अगर यहाँ पे हम -2 भरे तो क्या आएगा? माइनस टू ही रहेगा। -2। हाँ, क्योंकि नहीं, -2 ही होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम शुरू किए और वहीं पे हमको मिल गया। जैसे देखो ये 0 था, ये -1 और ये -2, ठीक है। हम यहीं पे शुरू किए, यहीं मिल गया। इसके थोड़ा भी इधर होता तो भी इधर ही आते हम। ठीक है, मान लो यहाँ पे हमको -1.5 दिया होता, फिर भी हम इसके पीछे जाते तो हमको -2 ही मिलता, तब -1 नहीं लेते हम। ये तो हुआ ऐसा बात। पिछले दिन जब हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर तुम लोग को न्यूमेरिकल्स दे और उसमें इन इक्वालिटी यूज करे, इन इक्वालिटी मतलब ऐसा साइन जो होता है या फिर ऐसा साइन होता है, तो उस केस में तुम लोग क्या करोगे? तो उस केस में इसके लिए है कि जो x होता है वो कौन सा वैल्यू एक्सेप्ट करेगा? ऐसा मान लो x से छोटा या बराबर, और इधर में ले लो x-1 के बराबर। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे थे? मान लो तुम लोग को बहुत सारा सम देगा, देखिए यहाँ पे है क्या? नहीं, ठीक है, वो जब सम मिलेगा तब बताएंगे, लेकिन ये वाला याद रखना है क्या, कि x से छोटा होगा और x-1 से बड़ा या बराबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोग पकड़ लो -1.99, ये तो ये जो तुमको वैल्यू रिटर्न किया -2, ये क्या है? तो ये जो -2 है ये -1.99 से छोटा है। देखो ये है आपका -1 और ये जो है आपका है -1.99, यहाँ पे है आपका -1.99, ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब ये क्या बोला है कि जो आपको वैल्यू रिटर्न किया दैट इज -2, वो -1.99 से छोटा होगा, और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो दैट इज -2.99, उससे बड़ा होगा। तो देखो ये जो आपको -2 वैल्यू मिला है वो -1.99 से छोटा है और -2.99 से बड़ा है। ठीक है, ये तो रहा एक बात। इसके अलावा जो हम लोग के पास था फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ फंक्शन, उसको दिखाते कैसे हैं? तो उसको ऐसे दिखाते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, किसी भी फंक्शन का जो है ये फ्रैक्शनल पार्ट है। फ्रैक्शनल पार्ट मतलब तुम लोग बचपन में पढ़ा होगा 1/1/2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ये है 1.5। अब इसमें दो हिस्सा है, इसमें है 1 + 1/2, मतलब एक रुपए का सिक्का है और एक 8 आने का सिक्का है। तो अगर इस चीज को 1.5 को तुम कर्ली ब्रेसेस में भर देते हो तो ये तुमको रिटर्न देगा सिर्फ और सिर्फ 0.5। मतलब इसमें जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा ये सिर्फ उसी को आउटपुट करेगा। ठीक है, फ्रैक्शनल का पार्ट का जो एक दूसरा नाम है वो है डेसिमल पार्ट भी बोलता है लोग, डेसिमल पार्ट ऑफ अ फंक्शन। ये सेकंड कर्ली ब्रेसेस में होता है, सेकंड ब्रैकेट में होता है। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव होता है। इसमें सबसे बड़ा बात जो हम लोग को याद रखना है वो क्या है? दिस ऑलवेज गिव पॉजिटिव रिजल्ट। जैसे हम लोग के पास मॉड्यूलस था वैसे ही ये भी हम लोग को हमेशा पॉजिटिव देता है। अगर कोई पिछला दिन जाके थोड़ा सा रिसर्च किया है तो हमको बताओ -0.6 कितना रिटर्न देगा? 0.6। 0.6। और कोई? 0.6। ठीक है, 0.6। और कोई? सर 0.4। हाँ, 0.4। कौन बोला? ये रितिशा?
सुषमा बहुत बढ़िया। आदर्श तुम कुछ नहीं बोले भाई, तो ये क्यों हुआ 0.6 ना हो के 1.4? हम तुमको क्या बोले, ये हमेशा पॉजिटिव देता है, तो इसीलिए जब हम लोग नेगेटिव डोमेन में जाते हैं यानी कि जीरो से कम कोई भी वैल्यू लेते हैं तो ये क्या रिटर्न देता है हम लोग को, ये हम लोग को देता है 1 माइनस एक्स। ठीक है, ऐसा वैल्यू आप लोग को देता है। जैसे जब आप -0.6 लिए तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1 माइनस 0.6, तो आपको मिला कितना 0.4। इसको हमेशा पॉजिटिव रहना है, इसके लिए ये चीज जो ये फंक्शन बनाया था वो कर दिया। क्या, अगर आप कोई भी वैल्यू जो जीरो से कम है लेते हैं तो वो क्या कर लेता है 1 माइनस वो जो फ्रैक्शनल पार्ट है आपका, पूरा नहीं। अगर मान लो हम यहाँ पे लिख दें कि -1.6 कितना होगा बताओ, तो ये मत कर देना कि 1 माइनस, 0.4 हाँ ये भी आपका 0.4 ही होगा, क्योंकि देखो आपको यहाँ पे करना क्या है, आप यहाँ कीजिएगा 1 माइनस 0.6। अगर कोई दे दिया आपको -1.6 तो आप क्या कीजिएगा 1 माइनस 0.6, सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट इसमें से उठाइएगा, पूरा उठाने का जरूरत नहीं है। तो देखिए हम क्या किए, सर सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ माइनस कर देंगे। हाँ एकदम। तो ये जो ये बोला इसका मतलब क्या है, ये बोला कि कोई भी एक नंबर मान लो x है, वो x क्या होता है, वो होता है आपका बॉक्स फंक्शन प्लस फ्रैक्शनल फंक्शन। जैसे अभी हम तुम लोग को बताया अगर 1.5 है तो 1.5 असल में क्या है, 1.5 है 1.5 का बॉक्स फंक्शन प्लस ये जो है 1.5 का डेसिमल फंक्शन, इन दोनों को जोड़ के बना है। अब ये सभी को पता है ये आपको कितना रिटर्न देगा, ये आपको रिटर्न देगा 1 और ये आपको रिटर्न कितना देगा 0.5। तो वो वही बोल रहा है कि अगर हमको सिर्फ ये निकालना हो तो ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा x माइनस बॉक्स फंक्शन ऑफ x। तो एक डिफिनीशन ये भी है कि ये जो हम लोग के पास ये डेसिमल फंक्शन ऑफ x है वो कैसे निकलता है, वो आप उस नंबर में से उसका जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन घटा दीजिए तो भी मिलता है। ठीक है, तो कर्ली ब्रेसेस x इक्वल्स टू x माइनस बॉक्स फंक्शन ऑफ x, ये भी एक है। चलो ठीक है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा भाई, तो पिछले दिन हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बना लिए थे। इसका ग्राफ बनाने के लिए हम लोग थोड़ा सा एक नंबर चार्ट बनाया जाए। नंबर चार्ट में x और y हम लोग, हाँ ऋतिका बाहर मोटिवेट कर रही है, कोई अलाउ कर दीजिए अंदर। अच्छा अच्छा, चलिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट करने के लिए पहले थोड़ा सा आइडिया लग जाए। तो 0 से 1 तक हम लोग जो है पॉजिटिव नंबर कुछ कुछ डालते हैं, 0 से 2 तक, और 0 से -2 तक कुछ कुछ नेगेटिव नंबर लाके प्लॉटिंग के लिए मटेरियल्स अपने पास जुगाड़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ x यहाँ पे y। हमको बताओ अगर x 0 रहेगा तो y क्या मिलेगा, ये हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, फ्रैक्शनल फंक्शन के लिए कर रहे हैं, क्या मिलेगा 0 ठीक है, अगर हम यहाँ पे 1.5 डाल दिए तो 0.5 ठीक है, अगर सिर्फ 0.5 डाल दिए तो तो भी 0.5 जी, अगर 0.7 डाल दिए तो 0.7 0.7, अगर -0.7 डाले होते तो 0.3 मिलता, लेकिन हम क्या डाले हैं 0.7 डाले हैं। अच्छा 0.99 अगर डाल दिए तो, 0.99 अगर हम 1 डाल दिए तो, 0 हाँ यही चीज आपको याद रखना है। इसका मतलब क्या, अगर 2 डाल दिए तो, 0 हाँ तो इसको देखोगे तो ये पीरियोडिक है, हर एक मतलब 1 ऐड कर देने के बाद ये पीरियोडिक है, तो पीरियोडिक विथ अ पीरियड ऑफ 1। ठीक है, अच्छा अगर चलो माइनस में चलते हैं तो 0 था हम लोग के पास, अगर -1.2 डाले तो कितना मिलेगा 0.8 0.8, हाँ बिल्कुल सही। अगर हम यहाँ पे -1.2 है, अगर हम -1.1 डाले होते तो क्या मिलता 0.9। तो ये अगर हम यहाँ पे डाल दे 1.5 तो कितना मिलेगा -1.5 0.5। ठीक है, 0.5 अगर हम यहाँ पे -1.7 डाल देते तो क्या मिलता 0.3। ठीक है, अगर हम यहाँ पे -0.999 डाल देते सिर्फ तो क्या मिलता 0.19 है ना, तो 10 में से 9 घटाओगे तो कितना मिलेगा 1 मिलेगा 0.1। तो क्या दिख रहा है
देखो अगर हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो अगर पॉजिटिव वाले में है तो जीरो पे कितना वैल्यू ले रहा है, जीरो वैल्यू ले रहा है, तो इसको एकदम बढ़िया से सर्कल कर देंगे। अच्छा, अगर हम 0.1 लेते हैं सिर्फ तो कितना वैल्यू दे दे रहा है, ये हमको 0.1 दे दे रहा है। अगर हम 0.2 लेते हैं तो हमको कितना वैल्यू दे दे रहा है, 0.2 दे दे रहा है। 0.3 ले तो 0.3। कब जाके चेंज हो रहा है, मतलब ये बढ़ते जा रहा है, ऐसे 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 बढ़ते जा रहा है। कहाँ पे जाके नहीं दे रहा है हम लोग को, तो जब 1 हम लोग ले लेंगे तो हम लोग को फिर से कितना हम लोग को आंसर दे दे रहा है, 0 दे दे रहा है। तो फिर से यहाँ पे गोला करना होगा, ठीक है। सिर्फ 1 पे नहीं होगा, उसके बाद फिर से घटने लगेगा। अगर मान लो हम 2.1 ले लिए या फिर मान लो सिर्फ 1.1 लिए, 1 के बाद क्या आता है 1.1, 1.1 लिए तो हमको रिटर्न देगा 0.1, मतलब ये फिर से ऐसे जाने लगेगा। और कब जाके रुक जाएगा, 2 पे। 2 पे हम लोग को कितना मिल जाएगा वैल्यू, 0 मिल जाएगा। तो 2 पे फिर से यहीं पे गोला। फिर 2 से यदि तुम बढ़ाओगे, मान लो 2.1 लिए तो आपको मिलेगा सिर्फ 0.1। अगर मान लो 2.5 लिए तो आपको मिलेगा सिर्फ 0.5। तो ये फिर ऐसे ही बढ़ेगा, कब तक, जब तक कि 3 ना आ जाए। 3 आ जाएगा तो फिर से इसका वैल्यू क्या मिलेगा, फिर से इसका वैल्यू जीरो। हाँ। अब चलो माइनस वाले में आते हैं। माइनस में जब हम लोग -0.1 लिए, यहां आ जाओ, अगर हम लोग माइनस में 0.1 लिए तो हमको क्या मिलता, 0.9, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा ही पीछे जाते हैं तो ये हमको कहाँ भेज देता है, एकदम ऊपर भेज 0.9। देता है, हाँ यहाँ पे। अगर हम -0.4 लिए, कहीं लिए हैं नहीं लिए हैं, तो -0.4 लेंगे तो हमको कितना देगा, ये हमको देगा 0.6, मतलब एक में से हम वो घटा दिए तो 0.6 मिलेगा। मान लो ये था मेरा 1, अगर 0.4 यहाँ हो तो हमको कहाँ दे रहा है, इधर दे रहा है। ऐसे ऐसे करते जब हम यहाँ पे -1 के पास पहुंच जा रहे हैं तब ये हमको कितना दे रहा है, 0 दे रहा है। तो मतलब यहाँ पे ये फिर से वैसे ही होगा। तो क्या दिख रहा है, ये रिपीट है, क्या है, सिर्फ यही वाला चीज है। एक घटा के लिख दिया है, फिर एक घटा के लिख दिया है। एक बात बताओ, ये जो इक्वेशन है, हम तुम लोग को पहले जब स्ट्रेट लाइन बताए थे, तो अगर ये आपका एक्स एक्सिस हो और ये वाई एक्सिस हो और आपका एक जीरो ओरिजिन से पास होता हुआ स्ट्रेट लाइन हो जो कि 45 डिग्री एंगल बनाता हो, तो उसका इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल्स टू y। हाँ y इक्वल्स टू एक्स। तो ये वाला इक्वेशन क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इक्वेशन आपका है y इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। तो इसको हम लोग खाली x लिख सकते हैं, ये क्या है, ये है आपका x। अच्छा, अगर एक लाइन है जो कि y को 1 पे काटता है, ठीक है, और 45 डिग्री एंगल बनाता है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, y एक्सिस को 1 पे इंटरसेप्ट करता है, ठीक है, और 45 डिग्री एंगल बनाता है, तो उस स्ट्रेट लाइन का y इक्वल्स टू x माइनस 1। y इक्वल टू x। y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, इस तरफ में जो साइन रहता है उतना ही वो y एक्सिस पे काटता है। तो 1 पे काट रहा है तो कितना होगा, x प्लस 1। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये वाला जो लाइन जा रहा है, ध्यान से देखो, ये वाला जिसको हम रंग रहे हैं, ये y एक्सिस को 1 पे काट रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं x प्लस 1। इसी तरीका से यहाँ पे जो -2 से जो पास होगा यहाँ से, ये वाला जो ऐसे जाके खुल जाएगा, इसको अगर तुम एक्सटेंड करोगे तो ये आपको -2 पे काटेगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे x -2। अच्छा, ये बताओ कि ये तो हम लोग को +1 पे काट रहा था, लेकिन अगर ऐसा ही एक लाइन बनाए जो यहां से गुजरे, -1 से गुजरे, y एक्सिस का -1 से गुजरे और सेम, x माइनस 1 होगा। हाँ, तो ये क्या होगा, y इक्वल्स टू एक्स माइनस 1। ऐसा क्यों हुआ, देखो x का कोएफिशिएंट 1 है, यानी कि tan 45 डिग्री है, तो इसका स्लोप क्या है, 1 है, तो ये 45 डिग्री बना रहा था। और यहाँ पे -1 है, इसका मतलब y एक्सिस को -1 पे काट रहा है। y इक्वल्स टू mx प्लस सी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगाए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये लाइन अगर इसको तुम एक्सटेंड करते हो ऐसे, तो ये जो है -1 पे काटेगा, यानी कि ये क्या है, x -1 है। तो इसका ग्राफ यदि हम क्लियर पेज में बनाए तो कैसा बनेगा, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ऊपर में आपका बाउंड्री 1, नीचे में आपका बाउंड्री 1। एकदम साइन का ग्राफ याद करो, साइन भी आपका पीरियोडिक था, 2 पाई का पीरियड था, यहाँ पे पीरियड कितना का है, 1 का है। एकदम कंपेयर करो उससे, देखो जब हम लोग 0 लिए तो वैल्यू कितना मिला, 0, 1, ये 1.1 लिए तो 0.1, 0.2 लिए 0.2, 0.5 0.5, ऐसे 0.9 लिए 0.9, लेकिन जैसे ही 1 लिए फिर से हमको कितना मिल गया, 0 मिल गया। यानी कि ये यहाँ से ऐसे गया और
1 पे जाते ही ओपन माउथ हो गया। 1 पे कहाँ से, फिर से यहाँ से शुरू हो गया, फिर से ऐसे ही ये शुरू होते गया। तो ये आपका कितना हो गया 1, ये आपका 2, ऐसे ही आप यदि जाओगे ये 3 होगा, फिर 4, और ये कैसे जाएगा, ये यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ पे ओपन माउथ हो जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा, यहाँ पे ओपन माउथ, और यहाँ पे क्लोज माउथ। मतलब 1 अगर डाले, 2 डाले, 3 डाले, 4 डाले, हमको मिलेगा 0। अच्छा, इसका इक्वेशन हम क्या बोले, ये था y इक्वल्स टू एक्स, ये क्या था, ये था y इक्वल्स टू एक्स माइनस 1, ये y इक्वल्स टू एक्स माइनस 2। ये अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो हम तुम लोग को ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाए थे, उससे भी चाहो तो रिलेट कर सकते हो। देखो उस तरफ जा रहा है, ये कौन सा शिफ्टिंग है, ये है हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग। उस तरफ शिफ्ट कर रहे हो तो -1 हो जा रहा है, इस तरफ शिफ्ट कर रहे हो लेफ्ट की तरफ तो कितना हो जा रहा है, प्लस हो जा रहा है। यहाँ पे ये ओपन माउथ होगा और यहाँ पे फिर ये क्लोज सर्कल होगा। ठीक है, ये कितना था, -1 था। ये ग्राफ सभी को क्लियर है? यस सर। चलो अगला लास्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की तरह ही एक फंक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, इससे बहुत बार बच्चा लोग धोखा में होता है, क्योंकि देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसा था, ऐसा था, और लीस्ट इंटीजर फंक्शन कैसा होता है, ऐसा होता है। मतलब इसमें नीचे से क्लोज नहीं है, ऊपर में क्लोज्ड है बट नीचे से क्लोज नहीं है। और ये होता क्या है, तो ये होता है इंटीजर विच इज लार्ज नियरेस्ट एंड ग्रेटेस्ट टू एक्स। मान लो हम इसके अंदर तुमको बोले कि बताओ 1.1 क्या रिटर्न देगा, नीचे में क्लोज नहीं किया है, 1.1 क्या देगा, तो हम इसका डिफिनेशन क्या बोले, नियरेस्ट, हाँ 2 होगा। तो डिफिनेशन हम क्या बोले, नियरेस्ट एंड लार्जेस्ट, नियरेस्ट एंड लार्जेस्ट इंटीजर टू एक्स, यानी कि सबसे करीब और सबसे बड़ा, दोनों कंडीशन फॉलो होना चाहिए एक्स का। तो अगर तुम ग्राफ लाइन बनाओगे तो ये है 0, ये है 1, ये है 2, 1.1 प्लॉट करोगे तो कहाँ होगा, 1.1 आपका यहाँ होगा। देखो इसके नियर में 2 ठो इंटीजर है, एक है 1, एक है 2, लेकिन यहाँ क्या बोला है, नियरेस्ट एंड लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट भी फुलफिल करना है। तो 1 और 2 में लार्जेस्ट कौन है, तो 2 है, तो हम लोग 1 नहीं लेके किसको लेंगे, 2 को लेंगे। ठीक है, तो ये आपको रिटर्न कैसा देगा, 2 देगा। ठीक, जो हम लोग के पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था उसका ये उल्टा है। ठीक है, इसको बहुत कम यूज करता है लोग, लेकिन यूज करता है लोग। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो देखो भाई, अगर तुम इसको प्लॉट करना चाहते हो तो ये आपका 0, ये 1, ये 2, ये 3, और इधर में -1, -2, और यहाँ पे है -3। ठीक है, अब हमको बताओ 1.1 तो बता दिया आप लोग, 1.5 भरेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब सुषमा तुम मत बताना, कोई और बताएगा, सचिन बताएगा। अगर -1.5 भरे तो कितना आएगा, 2.5। 2.5 कैसे आएगा, ये क्या है, इंटीजर फंक्शन है, मतलब आपको इंटीजर ही मिल सकता है, 1, 2, 3, या फिर -1, -2, -3, पॉइंट इसमें नहीं चलेगा। चलो अब बताओ क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। देखो भाई क्या बोल रही है वो चेक किया जाए। तो ये है आपका 0, ये है आपका -1, और ये आपका क्या है, -2। अब ये जो -1.5 है ये कहाँ है, ये यहाँ पे है। अब हम क्या बोले थे, इसके नियरेस्ट पहले ढूंढना है इंटीजर कौन कौन है, तो नियरेस्ट इंटीजर है -2 और -1। उसके बाद तुम लोग को क्या देखना है, लार्जेस्ट देखना है। इन दोनों में बड़ा कौन है, -1 है, इसीलिए हम लोग क्या लिए, -1। दूसरा तरीका देखो, तुम लोग को जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ाए थे तो उसमें हम बोले थे कि पहले वो पॉइंट प्लॉट करना और उसके लेफ्ट जाने लगना, पीछे जाने लगना, जो पहला इंटीजर मिलेगा वो आपका आंसर होगा। इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि आप पहले प्लॉट करना और उसके बाद राइट जाने लगना जब तक कि तुमको पहला इंटीजर ना मिल जाए। तो राइट जाओगे तो क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। चलो अब इसको प्लॉट किया जाए फटाफट। 0 से 1 प्लॉट करने के लिए 4 ठो पॉइंट लिया जाए, क्या क्या, तो पहले तो 0 लिया जाए, उसके बाद लिया जाए 0.1, उसके बाद 0.5, उसके बाद क्या लिया जाएगा 0.8, और उसके बाद लिया जाए 1। चलो बताओ, पहले 0 भरेंगे तो क्या मिलेगा, 0 भरेंगे तो 0 ही मिलेगा भाई, क्योंकि वो जहां से शुरू किए वहीं पे हमको इंटीजर मिल गया था। 0.1 भरेंगे तो क्या मिलेगा,
वन। देखो ये रहा, तुम एकदम राइट की तरफ चलना शुरू करना, 1 मिलेगा तुमको पहला इंटीजर, तो 1। 0.5 लोगे तो देखो ये रहा, प्लॉट किए तो राइट चलना शुरू किए, पहला इंटीजर 1। 0.8 लिए, यहाँ था 0.8, हम क्या किए राइट की तरफ चलना शुरू किए तो हमको क्या मिला 1। 1 लेंगे तो क्या मिलेगा वन। 1। तो ये क्या दिख रहा है कि 0 पे ही सिर्फ हमको 0 मिल रहा है, बाकी उसके बाद 0 से लेके 1 तक जाए तो हमको क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। तो 0 पे हमको क्या मिला 0, तो यहाँ पे डार्क सर्कल कर देंगे। इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं 1 मिल रहा है, मतलब ये अगर 1 होता यहाँ पे आपका, तो ये यहाँ पे खाली क्लोज नहीं होता क्योंकि यहाँ पे 0 मिल रहा है, उसके अलावा 1 तक ये क्लोज रहता ऐसे। अच्छा, हमको अब बताओ तुम लोग 1.1 कितना होगा। हाँ 1.8 एग्जैक्टली। 2 कितना होगा, हाँ तो 1 छोड़ के 1 पे हम लोग को 1 मिलेगा, लेकिन जैसे ही 1 से थोड़ा सा ज्यादा हुए हम लोग को क्या मिलने लगेगा 2 मिलने लगेगा। यानी कि 1 पे आपको 1 मिला है, लेकिन जैसे ही 1 से आप थोड़ा सा बढ़े इस तरफ में राइट की तरफ में, तो आपको आंसर क्या मिलने लगेगा 2। तो 2 देखो यहाँ पे है, अगर 2 यहाँ पे है तो हम लोग को कैसा मिलना चाहिए, सिर्फ 1 पे ये जो है ओपन सर्कल होगा और उसके बाद जाते जाएगा 2 होगा। ठीक है, तो एकदम जो है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जैसा ही होगा। चेंज क्या आएगा, ये कहाँ पे ओपन होगा कहाँ पे क्लोज होगा, ये चीज बस चेंज हो जाएगा। ठीक है, हल्का हल्का आइडिया सबको लग गया है। चलो अब कुछ सम बना के दिखाओ। ये वाला सम सभी ट्राई करेंगे। क्या बोल रहा है कि एक फंक्शन है जो कि x के बराबर या फिर x से कम रहने पे x+1 देता है, और वही फंक्शन x से बड़ा रहने पे क्या रिटर्न करता है आपको 3 - ax²। अगर फंक्शन x = 1 पे कॉन्टिन्यूअस है तो बताओ a का वैल्यू क्या है। x = ठीक है भाई, सभी ट्राई करो, और जिसको ना समझ में आए हमको बताओ, हम फिर से समझाएंगे। ये सर a = 1 है। हाँ चलो, सुषमा अब तुमको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ये चीज। हाँ सर। देखो इसी पे डिफरेंशिएबिलिटी बेस है। क्या है, एक फंक्शन है f(x) जो कि x से कम होने पे या फिर x के बराबर होने पे आपको क्या वैल्यू देता है x+1, और x से बड़ा होने पर आपको क्या वैल्यू देता है 3 - ax²। अगर फंक्शन x = 1 पे कॉन्टिन्यूअस है तो a का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे तुमको क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। याद है सभी को, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। कैसा था वो, लिमिट x टेंड्स टू 0 - इस केस में 0 - नहीं होगा, क्या होगा, चेक कहाँ करना है हम लोग को 1 पे चेक करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x टेंड्स टू 1 - मतलब 1 से थोड़ा सा कम, यानी कि 0.99 जैसा कुछ वैल्यू लेगा f(x) इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 + f(x). 1 प्लस का मतलब 1 से थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि 1.11 ऐसा एक वैल्यू लेगा। इन दोनों को अगर तुम सॉल्व कर लेते हो तो तुमको ये आंसर मिल जाएगा। सभी करो, 1 आएगा, जिसका 1 आया है बहुत बढ़िया, जिसका 1 नहीं आया है वो क्या करेगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट लगाएगा, उसका भी आंसर आ जाएगा। देखो ये जो लिखे हम क्या बोले कि x टेंड्स टू 1 - मतलब 1 से थोड़ा सा कम, यानी कि 0.99। अब बताओ यदि 0.99 होगा तो इसमें और इसमें दोनों में से कौन सा वैल्यू लेगा, वो ऊपर वाला लेगा। क्यों, हाँ क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है x जब 1 से कम होगा तो कैसा वैल्यू लेगा, ये लेगा। और तुम क्या ले रहे हो, तुम 0.99 ले रहे हो, x से थोड़ा सा कम, तो क्या वैल्यू लेगा वो x+1 वैल्यू लेगा। तो यहाँ पे तुम क्या बैठा दोगे, x+1 लिमिट x टेंड्स टू 1 - ठीक है। अब यहाँ पे 1 बैठा के देखो, x जहाँ पे है तो 1+1 तुमको कितना मिल गया 2 मिल गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0/0 को नहीं करना पड़ा, हमको सॉल्व नहीं करना पड़ा, ऐसे ही हो गया। अब चलो इधर
x टेंड टू 1 प्लस, यानी कि 1 से थोड़ा सा ज्यादा। मान लिए हम अपने दिमाग में कि हम 1.11 लेंगे। अब ये 1 से ज्यादा है, तो 1 से ज्यादा के लिए कौन सा फंक्शन आपके लिए अप्लाई होगा? ये वाला 3 माइनस ax स्क्वायर। तो बैठा दो भाई, यहाँ पे लिखो इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 3 माइनस ax स्क्वायर, यही है। हाँ, अब क्या करो, जहां पे x है वहां पे 1 बैठा दो। तो वहां पे 1 बैठाओगे तो आएगा आपका 3 माइनस a इंटू 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये लिखना ना लिखना बराबर है। अब जो हम लोग थ्योरम पढ़े हैं वो क्या बोलता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट का जो वैल्यू है और राइट हैंड लिमिट का जो वैल्यू है दोनों इक्वल होना चाहिए, यदि आपको आपका जो फंक्शन है उसको इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होना है। तो हम लोग के लिए वो पॉइंट क्या है? x इक्वल्स टू 1 है। तो आप क्या कीजिए, 3 माइनस a इक्वल्स टू 2, a को उधर भेज दीजिए, 2 को इधर बुला लीजिए। 2 के आगे प्लस साइन है, इधर आके साइन चेंज हो जाएगा, 3 माइनस 2। a के आगे नेगेटिव साइन है, उधर जाके चेंज हो जाएगा पॉजिटिव। तो a कितना मिलेगा आपको? 1। अब जिसको ये समझ में आया है बहुत बढ़िया, अगला वाला बन जाएगा। जिसको नहीं समझ में आया है वो भी ट्राई करो ये वाला। हाँ, ये वाला अभी आप लोग पिछले क्लास में भी पढ़े थे, आज भी थोड़ा सा बताएं। ये क्या है? ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, चलो बनाओ। -1, हाँ भाई सही है। और कोई? सभी ट्राई करो। आदर्श, ये तुम्हारा दिया हुआ क्वेश्चन था, याद है? हाँ, तो -1 तुम्हारा आया। बढ़िया किए थे, बहुत बढ़िया। चलो भाई देखते हैं क्या किया लोग ये लोग। तो हम आपको क्या बताए, एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है? जब लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx इक्वल्स टू f एट a। मतलब एक फंक्शन जो है fx वो a पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस कब होगा? जब आप a से थोड़ा सा कम लीजिए, ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। जब आप a से थोड़ा सा कम लीजिए और फंक्शन चेक कीजिए, a से थोड़ा सा बढ़ा दीजिए फिर फंक्शन चेक कीजिए और a पे चेक कीजिए। अगर तीनों आपका बराबर है तभी आप बोल सकते हैं कि वो जो फंक्शन है fx वो a पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है। अब चलो इस चीज को इसमें चेक किया जाए, तो आपको कहाँ चेक करना है? x इक्वल्स टू 2 पे चेक करना है। अब यदि आप 2 ऐसे लिखते हो तो 2 से थोड़ा सा कम एक नंबर लो तो कितना होगा? 1.9। और 2 से थोड़ा सा बढ़ा के एक नंबर लो तो क्या मिलेगा? 2.1। तो आपका राइट हैंड लिमिट में आप अपना दिमाग में से क्या पॉइंट लगाइएगा? 2.1। और लेफ्ट हैंड लिमिट में आप अपने दिमाग से क्या पॉइंट लगाइएगा? 1.9। लिखिएगा वहां पे 2 माइनस, लेकिन आप दिमाग से क्या सोच रहे हैं? 1.9 सोच रहे हैं। उसी तरीका से आप कॉपी में लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, लेकिन दिमाग में क्या सोच रहे हैं? 2.1। चलिए अब इसको लिखना कैसे है देखा जाए। तो आप लिखिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू क्या पॉइंट है? 2 है, तो 2 माइनस, ठीक है। आपको फंक्शन क्या दिया हुआ है? x प्लस माइनस x, दोनों बॉक्स फंक्शन में भर दिया है, ठीक है। अब यदि इसके अंदर आप ऐसे रफ में यहाँ पे भरिएगा 1.9। 1.9 क्यों भर रहे? क्योंकि 2 माइनस लिखा हुआ है, 2 से थोड़ा सा कम। अब हमको बताओ, कौन बताएगा? सचिन बताएगा। 1.9 क्या रिटर्न देगा? मिस्टर रेट्रो, 1.9 यदि इसमें भरेंगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे इसके जगह पे? 1। अब हमको बताओ, अगर यहाँ पे -1.9 भरेंगे तो क्या मिलेगा सचिन? हाँ, क्या? कैसा 2? -2। तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे? -2 लिखेंगे। लिमिट लिखेंगे नहीं, क्योंकि इन दोनों जो चीज लिखे हैं इसमें कहीं पे x है ही नहीं, तो अब लिमिट नहीं लिखेंगे। तो 1 - 2 कितना होता है? -1 होता है। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट निकालो, तो राइट हैंड लिमिट लिखना ऐसे। उसके बाद क्या लिख दोगे? लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस,
बॉक्स फंक्शन x प्लस बॉक्स फंक्शन माइनस x। ठीक है, अब 2 से थोड़ा सा बढ़ा के लेना है, तो हम क्या दिमाग में सोच लिए थे, 2.1 लेंगे। अब चलो, अगर हम बॉक्स के अंदर 2.1 भरेंगे तो क्या मिलेगा, रुको पूछते हैं, किससे पूछे, अमन बताएगा। अगर 2.1 भरते हैं तो क्या मिलेगा, अमर, यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 2.1 भर देते हैं तो क्या मिलेगा, अमन। चलो अमन ऑफ है, किससे पूछा जाए, आदित्य महतो तुम बताओ भाई, अगर हम बॉक्स फंक्शन में 2.1 भर दिए तो क्या मिलेगा। हेलो, 2 मिलेगा। हाँ तो भाई इतना टाइम क्या लेना है, क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, 2। अगर माइनस 2.1 बताएंगे तो क्या मिलेगा, हाँ क्या मिलेगा, -3। यही चीज समझने वाला बात है। क्या बताए थे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम लोग पहले पॉइंट को प्लॉट करते थे। -2.1 है तो देखो ये रहा 0, ये रहा -1, ये रहा आपका -2। -2.1 मतलब यहाँ पे होगा। उसके बाद हम क्या बताए थे, अपने हम लोग पीछे जाना शुरू करते हैं तब तक जब तक कि हम लोग को इंटीजर ना मिल जाए। तो ये हमारा पॉइंट है -2.1, ये रहा। ठीक है, हम लोग अपना लेफ्ट जाना शुरू करेंगे जब तक हमको इंटीजर ना मिल जाए। इंटीजर मिल गया -3 पे, तो यहाँ क्या बैठाएंगे हम लोग, -3। अब 2 - 3 कितना होता है, -1 होता है। तो आपको क्या दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है। किसके बराबर है, तो तुम लोग जानता है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन एट द पॉइंट जो आपको दिया है। आप किस पॉइंट पे चेक कर रहे थे, 2 पे चेक कर रहे थे, तो एफ ऑफ 2 जो होगा उसके बराबर। एफ ऑफ 2 क्या है, तो एफ ऑफ 2 आप ऊपर जाके देखिएगा, तो आपका अगर x 2 होता है तो आपको वैल्यू क्या मिलता है, आपको वैल्यू मिलता है लैम्डा। तो एफ ऑफ 2 क्या है, लैम्डा है। तो इसका यूज करके आप क्या लिख दीजिएगा कि लैम्डा इक्वल्स टू -1। ऐसे इसका आंसर निकला हो। चलिए ये वाला बताइए, बॉक्स फंक्शन x है, x टेंड्स टू 2 पे आपको बताना है कि लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, वेदर लिमिट एग्जिस्ट और नॉट। इसको दूसरे भाषा में कैसे पूछ सकता है, पूछेगा कि f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x और नॉट, कि x इक्वल्स टू 2 पे ये जो फंक्शन है आपका बॉक्स फंक्शन x, ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। सर नहीं है। नहीं है, चलो बहुत बढ़िया, एक जन का जवाब आया नहीं, 2 जन का जवाब आया नहीं। कोई ऐसा है जिसको लगता है कि हाँ हो सकता है कॉन्टिन्यूअस, हाँ तो कैसे हुआ भाई, जिसको नहीं समझ में आया देख लो फटाफट। क्या बोले थे हम कि 2 पे चेक करना है, मतलब आपको 2 से थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड जाना होगा और 2 से थोड़ा सा राइट हैंड साइड जाना होगा। 2 से थोड़ा राइट हैंड मतलब थोड़ा सा ज्यादा, तो आप क्या लिखेगा, RHL राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू प्लस 2 प्लस माने 2 से थोड़ा सा ज्यादा। फंक्शन क्या है आपका, बॉक्स फंक्शन x है, 2 से थोड़ा सा ज्यादा। अभी थोड़ा देर पहले लिए थे हम लोग, क्या लिए थे, 2.1 ले लिए थे, थोड़ा सा ज्यादा माने 2.1 लेते हैं। 2.1 यदि बॉक्स फंक्शन बैठाइएगा तो आपको कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, अब राइट है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिएगा तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस बॉक्स फंक्शन x। 2 माइनस माने 2 से तनी सा कम यानी 1.9। अब इसके अंदर आप 1.9 भर के निकालिएगा तो आपको क्या मिलेगा, कौन बताएगा हमको, इतना लोग है, सानिया अंसारी तुम बताओ भाई, अगर इसमें हम 1.9 बैठाते हैं तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो क्या दिखता है कि सिंस राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एकदम साफ साफ लिख देना तुम लोग, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बोर्ड वालों के लिए 2 से 3 नंबर का आता है और एंट्रेंस वालों के लिए 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर किसी भी चीज के लिए आ सकता है। ठीक है, और कुछ फंक्शन हम लोग छोड़ के रखे हैं क्या, नहीं। चलो आज हम लोग, तो हम लोग का लिमिट वाला फंक्शन क्लियर हुआ कि कब एक लिमिट क्लियर होता है। अब हम लोग चेक करेंगे, इसी के साथ एक जुड़ा हुआ टॉपिक है जिसका नाम है डिफरेंशिएबिलिटी। वो क्या था, वो था कॉन्टिन्यूटी। ये क्या है,
डिफरेंशियबिलिटी, मतलब कोई एक फंक्शन किसी एक पॉइंट पे डिफरेंशिएशन कर पाएंगे कि नहीं। जैसे हम जो दिए थे, जैसे मान लो तुमको हम एक फंक्शन देते हैं y इक्वल्स टू 1/x। अब हमको कोई बताओ तो dy/dx कितना होगा? क्या माइनस क्या? सॉरी, -1/x²। हाँ, अब ये फंक्शन तुम ऐसे डिफरेंशिएशन तो कर दिए, लेकिन ये हर जगह पे डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। क्यों? अगर इसको हम बोले कि x इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा, तो तुम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि नीचे 1/0 का स्क्वायर इधर माइनस, यानी कि ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम लोग ग्राफ पेपर पे इन्फिनिटी प्लॉट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसे ही इन्फिनिटी आ गया तुम क्या बोलोगे कि ये जो फंक्शन है 1/x, ये x इक्वल्स टू 0 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। क्यों कॉन्टिन्यूस नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हम प्लॉट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इससे पहले हम जब तुमको स्ट्रेट लाइन बता रहे थे तो तुमको बहुत बार एक टर्म यूज किए हैं जिसका मतलब हम बोल रहे थे कि स्लोप। स्लोप माने ढलान। जैसे मान लो ट्रक है, ट्रक से सामान उतारना होता है तो लोग क्या करता है, यहाँ पे वो पटरी लगा देता है, ऐसे वेज बोल के तुम लोग फिजिक्स में पढ़ रहा होगा, और इस पे आराम से ऐसे चल के चला जाता है लोग ऊपर वो लोग। तो ये जो है वेज है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप है, ढलान है। ढलान कब आता है? जब आप किसी चीज को पार्टिकुलर चीज से उठा दीजिए किसी एक एंगल पे, तब स्लोप का वैल्यू क्या होता है? स्लोप का वैल्यू होता है tan थीटा। ये थीटा क्या है कि आप x एक्सिस से कितना उठाए हैं, कितना एंगल उसको उठाए हैं, वो है थीटा। और tan थीटा आपका क्या होता है? स्लोप। इसको हम लोग कहाँ इस्तेमाल किए थे? तो किए थे y इक्वल्स टू mx प्लस c में। और कहाँ किए हैं? तो 2 पॉइंट फॉर्म में हम लोग किए हैं। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है भैया? तो 2 पॉइंट फॉर्म होता है y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये होता है। यहाँ पे ये क्या है? तो ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। जो लोग P1 पॉइंट दैट इज x1 y1 जिसका कोऑर्डिनेट्स है, और P2 पॉइंट जिसका x2 y2 कोऑर्डिनेट है, वहां से पास करता है, वैसे एक स्ट्रेट लाइन का ये इक्वेशन है। जहां पे ये जो चीज है, ये क्या है? ये है स्लोप। अब स्लोप ये लोग कैसे निकाला है? तो ध्यान से देखोगे तो दिस इज चेंज इन y, मतलब y में जो बदलाव आया, बाई चेंज इन x। नीचे देखो, x2 में से x1 घटा दिया, मतलब दोनों का डिफरेंस निकाला है, दैट इज चेंज इन x निकाला है। तो ये क्या था? चेंज इन y बाई चेंज इन x। तो स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है चेंज इन y बाई चेंज इन x। अब ये चेंज बहुत बड़ा हो तब तो ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन ये चेंज जो है, अगर हम इसको ऐसा लिखे डेल्टा y और इसको हम लिखे डेल्टा x, मतलब ये चेंज जो है मिलीमीटर में है। मान लो अगर मेरा ये जो पेज है, ये पेज 1 मीटर बाई 1 मीटर का है ग्राफ पेपर, तो उसमें यदि चेंज 1 mm में होता है तो हम क्या लिखेंगे? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, यही चेंज, अगर चेंज मतलब क्या, मान लो वो पॉइंट यहाँ था, इसमें हम 1 mm खिसकाए, मैंने तनी सा यहाँ लेके आए, ये जो चेंज हुआ x में, ये यदि 1 mm है तो हम लोग कैसे दिखाएंगे? डेल्टा x। लेकिन इससे भी छोटा यदि चेंज करना हो, एकदम माइन्यूट चेंज, जैसे कि 0.1 mm, तो आप इसको कैसे दिखाइएगा? आप इसको दिखाइएगा डेल्टा, हाँ ये यूज कीजिएगा ये। ठीक है, ऐसा वाला, ये भी डेल्टा ही है, इसको डेल्टा ही बोलते हैं। हाँ, ये वाला नोटेशन यूज कीजिएगा। लेकिन अगर आप इससे भी छोटा जाना चाहते हैं, जैसे कि 0.00001 मीटर, इतना का चेंज आप करना चाहते हैं, एकदम माइन्यूट चेंज, तो आप कैसे लिखिएगा? तो आप इसको लिखिएगा dy बाई dx। तो dy बाई dx इज नथिंग बट चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। यानी कि ये क्या है? ये है डेल्टा, डेल्टा नहीं, ये वाला डेल्टा, डेल्टा y बाई डेल्टा x व्हेन डेल्टा y एंड डेल्टा x टेंड्स टू 0। मतलब ये जो चेंज है ना, एकदम ना समान हो, नेग्लिजिबल हो, ऐसा हो, तब ये जो चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? इसको हम लोग लिखते हैं dy बाई dx। एक मीनिंग जो है, एक फिजिकल मीनिंग ये है। मान लो आपके ग्राफ पेपर में यहाँ पे एक पॉइंट है P जो है x, y, ठीक है, उसमें आप चेंज किए, क्या किए? x को आप बढ़ा दिए डेल्टा x और y को आप बढ़ा दिए डेल्टा y, तो वो पॉइंट आपका कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पहुंच जाएगा। नया पॉइंट क्या है? ये है क्या? तो ये है x प्लस dx
कॉमा एक्स प्लस डी वाई, ये वाई प्लस डी वाई। तो ये एक फिजिकल मीनिंग हुआ कि ये जो डी वाई बाई डी एक्स है ये क्या है। ये क्या है, अगर आप ग्राफ पेपर में या किसी भी चीज में रिलेटिव पोजीशन चेंज करते हैं तो वो जो माइन्यूट चेंज हुआ है y में विथ रिस्पेक्ट टू x, उसको हम लोग बोलते हैं dy बाई डी एक्स। ये तो मीनिंग हुआ आपका फिजिक्स में। यही अभी आप लोग अगर कोऑर्डिनेट ताजा ताजा पढ़ के आए हैं तो उसमें आप लोग सर्कल पढ़े होंगे, पैराबोला पढ़े होंगे, या फिर आप लोग इलिप्स पढ़े होंगे, ठीक है, या फिर आप लोग हाइपरबोला पढ़े होंगे। ये चारों चीज पढ़े होंगे। तो इसमें आप लोग को क्या बोलता होगा कभी कभी कि मान लो ये पॉइंट P है, यहाँ पे टेंजेंट का इक्वेशन बताओ, ठीक है। अगर नहीं भी अगर कोई ध्यान से पढ़ा था बट क्वेश्चन पेपर एक बार देखा था या फिर कॉपी किया था किसी से, तो उसको पता होगा कि ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक पॉइंट दे देगा पैराबोला पे कि 4,1 पे बताओ y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x में, या फिर कोई एक पॉइंट ये इक्वेशन में उसका टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा। तो dy बाई डी एक्स क्या होता है दूसरे रेफरेंस में, dy बाई डी एक्स होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। यानी कि किसी एक कर्व का, कर्व क्या होता है, कर्व होता है सर्कल, पैराबोला, इलिप्स ले लो, हाइपरबोला ले लो, या फिर कोई भी चीज जो ऐसा घुमा फिरा है, दैट एक साइन एक्स पकड़ लो, ये भी एक कर्व है। तो इन सारे कर्व में एक टेंजेंट, यदि मान लो इस पे हमको यहाँ इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाना हो तो टेंजेंट कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो इस पॉइंट पे ये जो टेंजेंट बना है इसका कोई इक्वेशन होगा, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, मान लो एक इसका इक्वेशन होगा। तो ये इक्वेशन जब निकालने दे देता है तो यहाँ पे जो m है ना, ये जो स्लोप है, ये क्या है, यही है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इज स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ एनी कर्व एट अ पार्टिकुलर पॉइंट। मतलब किसी भी एक कर्व पे या फिर ऑफ कर्व y, यहाँ पे जो y आप फंक्शन डालोगे उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। जैसे अगर आप मान लो हम आपको बोले कि y इक्वल्स टू साइन एक्स है, और हम तुमसे बोले कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, कि आप टेंजेंट का स्लोप निकालो ऑफ y एट x इक्वल्स टू पाई बाई 6। तो आप क्या करोगे, आप करना dy बाई डी एक्स, क्या होगा cos x होगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x होता है। अब आप dy बाई डी एक्स जो है x इक्वल्स टू पाई बाई 6 पे कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो जहाँ भी x होगा वहां पे आप पाई बाई 6 बैठा दीजिएगा। तो ये हो जाएगा cos पाई बाई 6। cos पाई बाई 6 कितना होता है, पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, √3/2। हाँ √3/2। तो बोलोगे कि जो वहां पे टेंजेंट बनेगा उसका स्लोप क्या होगा, √3/2 होगा। अब जब तुमसे निकालने बोलेगा ना, अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना दिया है तब तो तुम्हारा यही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर तुमको बोलता कि उस टेंजेंट का इक्वेशन निकालो तो कैसे निकालते, तो तुम बोल देते कि y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन इक्वल्स टू √3/2। जहाँ पे ये y1 और x1 क्या है, तुमको एक पॉइंट का तब वो बता देता कि मान लो वो 3,4 से पास कर रहा है, तो जहाँ पे y1 है वहां पे 4 बैठा देते, जहाँ पे x1 है वहां 3 बैठा देते। तो ऐसा सम तुमको मिल सकता है। ये समझ में आया। इसका फिजिकल मीनिंग dy बाई डी एक्स का दो मीनिंग है। एक तो ग्राफ पेपर में y में जो सटल चेंज, सटल माने थोड़ा सा नेग्लिजिबल जो चेंज हो रहा है x के रेस्पेक्ट में, उसको dy बाई डी एक्स बोलते हैं। दूसरा मतलब dy बाई डी एक्स का दूसरा मीनिंग, एक कर्व पे अगर आप एक टेंजेंट बना रहे हो तो उसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, वो होता है dy बाई डी एक्स। ये दो चीज समझ में आया। अब आते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूटी में। कॉन्टिन्यूटी क्या था, कॉन्टिन्यूटी बोलता था कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन का वैल्यू एट दैट पॉइंट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, ये बोलता था। इसको हम लोग कैसे दिखाते थे, इसको हम लोग दिखाते थे लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एट a, फंक्शन ऑफ x का वैल्यू a पे इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, माने a से थोड़ा सा ज्यादा होगा एफ एक्स का वैल्यू, ठीक है, ये था। अब तुम लोग को डिफरेंशियबिलिटी में ले आया जाए। डिफरेंशियबिलिटी हम तुम लोग को बोले थे कि दो तरीका से निकालता है, एक तो जो आप लोग का फॉर्मूला था और दूसरा था बाई डिफिनीशन। बाई डिफिनीशन क्या होता है, देखो एनालॉजिकली कंप्लीट कर मैंने देखना। तो अगर तुम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखोगी, ये LHD मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस
h क्या है थोड़ा देर में बताते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है, f ऑफ a प्लस h, ठीक है, माइनस f ऑफ a। अब नीचे क्या लिखेंगे, तो नीचे के लिए थोड़ा देर के लिए तुम भूल जाओ कि यहाँ पे f है, यहाँ पे भी f है। अगर ये a प्लस h होता और माइनस a होता तो क्या बचता, हाँ, तो नीचे हम लोग लिख देंगे h। क्या किए हम अपना दिमाग में ऐसा इमेजिन किए कि यहाँ पे f नहीं है, यहाँ पे जो x भरे हैं हम, ये असल में क्या है, ये एफ एक्स के जगह पे हम क्या क्या लिख दिए, हम लिख दिए एफ ए प्लस एच और हम लिख दिए एफ एच, ठीक है। तो ये x के जगह पे ही हुआ है, तो हम दोनों जो x का वैल्यू था उसका डिफरेंस नीचे लिख दिए हैं। तो क्या लिखे हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच। h टेंड्स टू 0 माइनस, मतलब h जो है 0 से थोड़ा सा कम है। 0 से थोड़ा सा कम है मतलब क्या होता है, देखो तो ये है 0, 0 से थोड़ा सा कम हमको एक वैल्यू बताओ। क्या सर? 0 से थोड़ा सा कम हमको एक वैल्यू बताओ। 0.1 माइनस 0.1। 0 से थोड़ा सा कम वैल्यू कौन सा हुआ, माइनस 0.1। और 0 से थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू बताओ, थोड़ा सा ज्यादा, 0.1, यही होगा। थोड़ा सा कम मतलब माइनस 0.1। तो यहाँ पे जो 0 माइनस है इसका मतलब समझ में आया, एक नेगेटिव नंबर। मतलब अगर हम लिखते हैं कि 2 माइनस, अगर हम ऊपर लगा देते हैं, इसका मतलब क्या है, ये होगा कहीं पे 1.99, माने 2 से थोड़ा सा कम। ये जो हम 2 माइनस लिख दिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 2 माइनस 0.1, ठीक है। तो यहीं पे जो हम लिखे हैं a प्लस एच, देखो यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, a प्लस एच, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ a में हम लोग क्या जोड़ रहे हैं, 0 माइनस जोड़ रहे हैं। कैसे पता, तो यहाँ पे देखो हम लिखे हैं 0 माइनस, तो a में हम लोग 0 माइनस जोड़ रहे हैं, मतलब हम लोग a से थोड़ा सा कम एक वैल्यू पे पता लगा रहे हैं कि क्या होगा, और उसमें से हम लोग क्या घटा दे रहे हैं, a। तो ये चीज समझ में आया, एफ ऑफ a प्लस एच का मतलब a से थोड़ा सा कम पे हम लोग चेक कर रहे हैं। कब, जब हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तब। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है तो राइट हैंड डेरिवेटिव भी होगा, ठीक है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे, सेम लिखेंगे एकदम, देखो ऊपर वाले से कंपेयर करता रहना पल पल पे। तो देखो राइट हैंड डेरिवेटिव, डी मतलब डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। अब लिमिट दे देना नीचे, क्या लिखना, h टेंड्स टू 0 प्लस, देखो यहाँ पे था a प्लस, यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए 0 प्लस, यहाँ पे बाकी सेम जैसा यहाँ पे था वैसा ही उतार दो। तो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई ए प्लस एच, और a का डिफरेंस दैट इज h। यहाँ पे जो a प्लस एच है और यहाँ पे जो a प्लस एच है, ये दोनों a प्लस एच में डिफरेंस है। यहाँ पे जो a प्लस एच है इसका मतलब है a से थोड़ा सा कम, ठीक है। और यहाँ पे जो a प्लस एच है इसका मतलब है कि a से ज्यादा, इसका मतलब क्या हुआ, a से ज्यादा। a प्लस एच मतलब जैसे मान लो अगर 0 प्लस दिया है तो 0 प्लस का मतलब 0.1, और यहाँ पे दिया हुआ है a प्लस एच यानी कि a प्लस 0.1, यानी कि ये जो चीज है ये है a से थोड़ा सा ज्यादा। ये जो हम लिखे हैं एल एच डी इक्वल्स टू आर एच डी, ये हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम लोग को क्वेश्चन में दे देता है कि चेक करके बताओ कि कोई एक फंक्शन एफ ए पे कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। मान लो आपको एक फंक्शन दिया है एफ एक्स और आपसे पूछ दिया है इज डिफरेंशिएबल, मतलब उसका डिफरेंशिएशन हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं। तो अगर एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू ए, देन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव होता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस इसलिए क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, और ये वाला सेम है, दोनों में ही सेम है। क्या है, f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a बाई एच, ठीक है। उधर में भी सेम है, चेंज क्या होगा, चेंज होगा 0 प्लस। अब देखो ये हो सकता है अभी ना समझ में आए, लेकिन एक दो सम बनाओगे तो क्लियर होगा, ठीक है। सभी एसएन दे अपना जो किताब है खोलो और उसमें कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर में चले जाओ। किताबों में देखो तुम लोग को क्या चेंज किया होगा, यहाँ पे जो a है इसके जगह पे x दे सकता है, ठीक है। बाकी चीज सेम रहेगा। और क्या चेंज कर सकता है, यहाँ पे जो हम h लिखे हैं उसको तुम लोग को डेल्टा x दे सकता है,
तो यहाँ पे भी जहाँ पे h है यहाँ डेल्टा x हो जाएगा। ठीक है, सभी चेक करो और बताओ तुम्हारे किताब में क्या नोटेशन यूज किया है। सर डिफरेंट डिबेटिंग में भी अलग करता है। हाँ, ए और एच ही है। तुम्हारे किताब में ए और एच ही है, एसेंदे में ए और एच ही है। एनसीईआरटी वालों भाई देखो, तुम लोग सभी घर पे हो तो? सर हाँ हाँ सर बोले हैं जो डिफरेंस अलग करता है। हाँ बिल्कुल। देखो ये आखिर में क्या है, ये आखिर में तो एक लिमिट ही है। तुमको फाइनली लिमिट से ही इसको डील करना है। लेकिन मान लो कोई कोई कॉम्प्लेक्स अगर तुमको फंक्शन दे देता है, जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है या फिर फ्रैक्शनल फंक्शन है, तो यहाँ पे तुम डिफरेंस ये जो है एल हॉस्पिटल इजीली नहीं लगा पाओगे। यहाँ पे तुमको अपना दिमाग से सोचना होगा कि आउटपुट डायरेक्टली क्या मिलेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे एल हॉस्पिटल लगा सकते हो, एकदम सही बात है। एनसीईआरटी वाले तुम लोग की तरफ से जवाब नहीं आया। किताब में क्या है, ए है या फिर ये है एक्स है? सर हाँ सर ये तो फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला है ना। हाँ, फर्स्ट प्रिंसिपल में क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल में यहाँ पे जो हम h टेंड्स टू 0 माइनस लिखे हैं ना, ये नहीं लिखा रहेगा। सिर्फ और सिर्फ ये लिख देगा, और वहां पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी नहीं लिखा होगा, खाली यही लिख देगा। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा फर्स्ट हैंड डेरिवेटिव का प्रिंसिपल। जिसको वो प्रिंसिपल पता था उसको डिफरेंशिएबल है कि नहीं फंक्शन किसी एक पॉइंट x इक्वल्स टू a पे, उसके लिए उसको लेफ्ट तरफ से चेक करना पड़ेगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और राइट तरफ से भी चेक करना पड़ेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। जैसे कि लिमिट में था, लिमिट में आमतौर पे क्या लिखते हैं, लिमिट में लिखते हैं x टेंड्स टू 0 बस। लेकिन वो लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, उसके लिए हम लोग क्या करते थे, हम लोग दो तरीका में तोड़ देते थे, क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। उसी तरीका से डेरिवेशन में भी डिफरेंशिएबल है कि नहीं फंक्शन किसी पॉइंट पे, उसके लिए हम लोग उस फंक्शन को दो हिस्सा में तोड़ देते हैं। कुछ कुछ सम लिया जाए डिफरेंशिएबिलिटी से तो समझ में आएगा। चलिए, रूट ओवर 1 माइनस 1 बाई ई एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये आपको एक फंक्शन दे दिया है। अब तुम लोग हमको बताओ कि ये फंक्शन किस पॉइंट पे डेरिवेबल नहीं है। डेरिवेबल मतलब जहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ऐसा पॉइंट बताओ, पॉइंट्स एट विच एफ एक्स नॉट डेरिवेबल। तुम लोग हमको बताओ कि ये जो फंक्शन हम लिखे हैं, ये फंक्शन किस किस पॉइंट पे डेरिवेबल नहीं है, किस किस पॉइंट पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते हैं। क्या हिंट है कि 1 बाई एक्स अगर कोई चीज है तो नीचे वाला जो चीज है वो जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो हो जाने पे क्या हो जाता है, इन्फिनिटी मिल जाता है पूरा पूरी जो फंक्शन है, और फिर हम लोग उसको प्लॉट नहीं कर पाते हैं। तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है, जिस पॉइंट पे x का जिस वैल्यू के लिए जीरो होगा, उस पॉइंट पे फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, डेरिवेबल नहीं है। तो सबसे पहला तुम लोग का स्टेप क्या होगा, पहले तो dy बाई डी एक्स निकालो। dy बाई डी एक्स में पता लगाओ कि नीचे क्या है, उसके बाद पता लगाओ नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर जो है, यहाँ पे जो चीज है वो x का किस वैल्यू के लिए पूरा पूरी जो है नीचे जीरो मिल जा रहा है। नीचे जीरो मिल जाएगा माने इन्फिनिटी मिल जाएगा, और इन्फिनिटी मिल जाएगा मतलब उस पॉइंट पे डेरिवेबल नहीं है। चलिए, 2 मिनट दिए, आंसर एक्सपेक्ट करते हैं हम सभी से। सभी अपने अपने कॉपी में बना रहे हैं तो इसे। हाँ भैया। हाँ, तो देखो हम क्या बताए थे, पहले हम लोग निकालेंगे एफ डैश एक्स। ठीक है, एफ डैश एक्स मतलब हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन सबको पता था, क्या होगा, 1/2 रूट अंडर एक्स। तो हम मान लेते हैं जो इतना बड़ा सा फंक्शन दिया है ये क्या है, ये है x। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे 1/2 रूट अंडर 1 माइनस 1 बाई ई एक्स का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये जो हम x मान लिए, ये x तो था नहीं, यानी कि हमको उसको फिर से डेरिवेशन करना होगा। तो हम इनटू का साइन देंगे, d बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस 1 बाई ई एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये करना पड़ेगा हमको। अब 1 का डिफरेंशिएशन सबको पता है कितना होता है, 0 होता है। और यहाँ देखो क्या है,
ई टू द पावर एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऊपर हम ले गए तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब ई एक्स का डिफरेंशिएशन सबको याद है क्या होता है, ई एक्स ही होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस ई ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे एक्स है क्या, नहीं, यहाँ पे है माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमको इंटू दे के डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर भी करना होगा। और ये जब हम कर रहे हैं तो इसके साथ में ये नीचे जो हम लोग लेके चल रहे हैं वो भी तो है 1/2 रूट अंडर 1 ये। ठीक है, ये है। अब इसको आगे बढ़ाया जाए तो जीरो को भूल जाएंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, आगे एक माइनस का साइन है, मल्टीप्लाइड। अब ये देखो माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का साइन सबसे पहले आ गया, टू जो है नीचे उतरेगा तो -2 हो जाएगा, और जो 2 था वो एक कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -2x। ठीक है, और नीचे आपका क्या है, नीचे आपका है 2 रूट अंडर 1 माइनस 1/e x का स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस ऊपर में प्लस हो गया, देखो यहाँ 2 और 2 कट गया, तो इसी चीज को हम लोग थोड़ा साफ सुथरा मैनर में क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे आपका क्या है, नीचे आपका वही रूट वाला चीज है, तो नीचे आपका है रूट 1 माइनस 1/e का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम करो, हमको बताओ कि ये जो चीज है आपके पास यहाँ पे, ये इन्फिनिटी हो सकता है क्या, कब होगा, अगर इन्फिनिटी होगा तो ये जो जिसको हम ऐसे ट्राइंगल में, रेक्टेंगल में हम जिसको इनक्लोज किए हैं 1/e टू द पावर एक्स स्क्वायर, ये इन्फिनिटी कब होगा, एनीवन, ये इन्फिनिटी कब होगा, ये जो हम सर्कल किए हैं, x इक्वल्स टू 0 पे नहीं, e टू द पावर एक्स स्क्वायर जिस वैल्यू पे 0 होगा उस वैल्यू पे हम लोग इसको 0, ये जो पूरा पूरी है इन्फिनिटी होगा। अब तुम लोग को ex का ग्राफ हम पढ़ाए हैं, कैसा था, ऐसा था, याद है। अब हमको बताओ y इक्वल्स टू, हाँ, तो ये 0 कब हो रहा है, 0 होता ही नहीं है कभी भी, टेंड टू 0 होता है, मतलब 0 होना चाहता है कब, जब आप माइनस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ोगे। ठीक है, तो जब आपका एक्स स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी होगा तब ये जो है e टू द पावर एक्स स्क्वायर जो है 0 हो पाएगा। लेकिन हमको एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर कभी भी कोई नेगेटिव नंबर हो सकता है क्या, नहीं होगा, तो ये वाला केस पॉसिबल ही नहीं है जो हम लोग सोच रहे हैं, तो यहाँ पे ये तो नहीं हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं, अब एक काम कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, अगर एलसीएम ले लोगे तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा e टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और नीचे में e टू द पावर एक्स स्क्वायर, ये सब किस में है, रूट में है, और ऊपर में जो है आपका सो है। ठीक है, अब ये जो नीचे वाला है रूट के अंदर और नीचे, ये क्या होगा, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो इसको हम मिटा देते हैं और इसको हम कहाँ भेज देते हैं, ऊपर भेज देते हैं। अच्छा, रूट के अंदर में e टू द पावर एक्स स्क्वायर था, तो ऊपर में भेज दो, क्या ही फर्क पड़ता है हमको उससे, तो रूट अंडर e का एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे x, और यहाँ पे क्या है, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे क्या है आपका, नीचे है e टू द पावर x माइनस 1। ये कब 0 होगा, e टू द पावर x माइनस 1 पूरा पूरी 0 कब हो जाएगा, हाँ, जब x 0 होगा तब e टू द पावर 0 आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और 1 मिलेगा तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। अगर नीचे आपका 0 हो जाता है तो ऊपर में कुछ भी हो, ये जो इतना बड़ा सा हम लोग लिखे हैं, और नीचे में यदि 0 हो तो आपको क्या मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा। तो आप लिखोगे कि एट x इक्वल्स टू 0 dy बाई dx डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और यहाँ पे एक वो लोग टर्म यूज करेगा, दैट इज फाइनाइटली, मतलब ये जो हम लोग को मिला है ये क्या है, ये समथिंग बाई 0 है, मतलब इन्फिनिटी है, मतलब एक वैल्यू तो होगा लेकिन वो फाइनाइट नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए कब डेरिवेबल नहीं है, x 0 पे डेरिवेबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग टैकल कर लेगा। चलो ये बताओ हमको,
अच्छा एक बात बताओ, अगर हम ये मॉड का ग्राफ सभी को याद है, मान लो हम मॉड का ग्राफ ऐसे ऐसे बनाए और हम तुमसे पूछे कि ये x इक्वल्स टू 0 पे टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, कोई गेस करके बताओ तो कितना होगा, मुंह से ही देख के बताओ कितना हो सकता है। अभी तक तो टेंजेंट पता चल गया होगा क्या होगा। मान लो ये साइन था, ऐसे था, तो इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट बनाने बोलेंगे तो क्या यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना दो, ये है आपका टेंजेंट। और अगर तुमसे पूछ दे कि ये जो टेंजेंट बना है इसका स्लोप कितना है, तो देखो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है ऑलमोस्ट, तो तुम बोलो सर 0 इसका स्लोप होगा, क्योंकि tan 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। तो उसी तरीके से तुम बताओ कि ये जो हम मॉडुलस एक्स का ग्राफ बनाए हैं यहाँ पे ऐसे, x इक्वल्स टू 0 दैट इज दिस पॉइंट पे, इसका टेंजेंट अगर टेंजेंट बनाते हैं तो उसका स्लोप क्या होगा। एनीवन, एनी गेस? फिर से एक बार बोलिए। ये जो मॉड का आपके पास ग्राफ हम बनाए हैं, ठीक है, ये जो आपके पास हम मॉड का ग्राफ बना दिए हैं, ये देखो, अगर हम पूछे कि x इक्वल्स टू 0 यानी कि इस पॉइंट पे टेंजेंट जो बनाओगे उसका स्लोप क्या होगा, y इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ में x इक्वल्स टू 0 पे टेंजेंट का स्लोप क्या होना चाहिए, एक गेस बताओ, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, देख के क्या लगता है। सर इनफाइनाइट। चलो एक तो आंसर आया इनफाइनाइट, और 0। 0, और जीरो 0 तो नहीं होगा, होगा। 0 नहीं होगा। देखो ऐसा क्यों होता है, ऐसा हम बोल रहे हैं कि 0 क्यों नहीं होगा, बहुत बच्चा ये सोचेगा कि सर पॉइंट तो यहाँ पे है, ये रहा पॉइंट, तो ये जो एक्स एक्सिस बना हुआ है यही इसका टेंजेंट है, बट ये बात सच नहीं है, ये इसका टेंजेंट नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे तुमको यहाँ साइन में दिख रहा है, यहाँ पे ये ऐसे था, मतलब ये जो चेंज है इस पॉइंट पे, यहाँ से यहाँ ये जो घूम रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ये तुमको क्लियर दिख रहा है कि ये जो है यहाँ से इस तरफ डायरेक्टेड है। लेकिन जब तुम यहाँ आते हो, इसको ऐसे बनाते हो, तो यहाँ पे शार्प एज है, इस पॉइंट पे, एक पॉइंट पे थोड़ा मान लो अगर ये वाला लाइन नहीं रहता, खाली ये लाइन रहता, तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन कहाँ था इस ग्राफ का, इस डायरेक्शन में था। और मान लो ये वाला लाइन नहीं था, खाली ये लाइन रहता, इस लाइन को खाली देखोगे, तो जब अगर मान लो ये ऐसे था, यहाँ से आदमी चलना शुरू किया इधर से, और फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर मुड़ के इधर इधर जाने लगा, तो अब अगर तुम सिर्फ इसको देखो, इस लाइन को, तो तुमको इस पॉइंट पे उस आदमी का डायरेक्शन क्या दिखेगा, इस डायरेक्शन में दिखेगा। तो इस पॉइंट पे तुम्हारा डायरेक्शन फिक्स नहीं है, एक बार के लिए डायरेक्शन इस दिशा में है और एक बार के लिए डायरेक्शन इस दिशा में है। तो अगर तुम खाली ये वाला पॉइंट पकड़ते हो, तो यहाँ पे यदि टेंजेंट बनाओगे तो तुम्हारा टेंजेंट ऐसे बनेगा, ठीक है, तुम्हारा जो टेंजेंट है ऐसा बनेगा। अब इसका एंगल क्या है, ध्यान से देखोगे तो ये देखो 45 डिग्री ही है, लेकिन 90 में 45 जुड़ जा रहा है, ठीक है, पॉजिटिव से नापते हैं हम लोग, तो दिस इज 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो 90 प्लस 45 कितना हो रहा है, 135 डिग्री एंगल बना रहा है, यानी कि इसका स्लोप है -1, tan 135 डिग्री कितना होता है, -1। लेकिन तुम वही इस पॉइंट को, इस वाले लाइन को देखो, ये जब उस तरफ जाने लग रहा है, तब तुम्हारा जो ये जो टेंजेंट बनेगा, तुम्हारा टेंजेंट यहाँ पे बनेगा, कुछ इस दिशा में बनेगा, और इसका यदि तुम एंगल मिलाओगे तो इसका एंगल होगा 45 डिग्री, इसका एंगल यदि 45 डिग्री होगा तो ये होगा tan 45 डिग्री, जिसका वैल्यू क्या मिलता है, 1। तो यहाँ पे तुमको लेफ्ट हैंड लिमिट जो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो था LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो था उसका वैल्यू तुमको कितना मिला है, -1 मिला है। हम लोग कैसे निकाल रहे हैं इसको, फिजिकली निकाल रहे हैं। और वही जो राइट हैंड लिमिट है, हम लोग क्या करें, इस वाले में सिर्फ राइट हैंड का देखें, तो राइट हैंड लिमिट आपका वैल्यू कितना दे रहा है, 1 दे रहा है। तो चूंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव सेम नहीं है, इसीलिए y इक्वल्स टू मॉड x इक्वल्स टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, ये बात समझ में आया। और अगर ये समझ में आया तो एक क्विक टिप हम लोग को क्या मिलता है, क्विक टिप ये मिलता है कि कहीं पे भी यदि शार्प चेंज हो, शार्प मतलब एकदम झट से बदल जा रहा है, देखो यहाँ पे जो साइन में चेंज हुआ,
ये जो यहां से ऐसे आके मुड़ा, ये हम क्या बोले, ये है ग्रेजुअल चेंज, तुमको मुड़ते हुए दिख रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ये मॉड एक्स मुड़ रहा है ऐसे आके एकदम धड़ाक से, ये अगर किसी को चुभाओगे तो चुभेगा, इसीलिए ये क्या है, शार्प एज है। तो अगर कहीं पे भी तुमको शार्प एज दिखे या फिर एब्रप्ट चेंज दिखे, एब्रप्ट मतलब उबड़ खाबड़ चेंज, उबड़ खाबड़ चेंज किसका ग्राफ में था, तो उबड़ खाबड़ चेंज था तुम्हारा इसमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में था। कहाँ है इसका ग्राफ, हाँ ये रहा। देखो इसमें तुमको उबड़ खाबड़ चेंज दिख रहा है, देखो यहाँ पे था और यहाँ से धड़ाक से नीचे गिर गया, तो ये क्या है, ये एब्रप्ट चेंज है, यानी कि इस पॉइंट पे जो है ना ही कॉन्टिन्यूअस है ना ही डिफरेंशिएबल है, ये हुआ एब्रप्ट चेंज। यही देखो ना, यहाँ पे था थोड़ी देर के लिए, तनी सा इधर खिसके तब तक पहुंच गया यहाँ पे ऊपर, तो ये सब क्या है, ये सब है तुम्हारा एब्रप्ट चेंज। तो जहां पे एब्रप्ट चेंज हो या शार्प एज हो, वहां पे कोई भी जो ग्राफ है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है ना ही कॉन्टिन्यूअस होता है। हो सकता है किसी पल के लिए कॉन्टिन्यूअस हो, जैसे कि यहाँ पे ये जो y इक्वल्स टू मॉड एक्स है, ये x इक्वल्स टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस क्यों है, क्योंकि टूटा नहीं है, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि शार्प एज है, बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। तो बहुत जल्दी चेंज होने की वजह से हम लोग का जो टेंजेंट है, टेंजेंट दो ठो बन रहा है। अब एक पॉइंट पे दो ठो टेंजेंट कभी बन ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। इसीलिए तुम लिख देना कि since left hand derivative and right hand derivative are not same, therefore we are getting two tangents for a single point, which is not possible. That is why this graph या this curve is not differentiable at this point. एक और क्वेश्चन करो, मे भी जो हम बोल रहे हैं उसका तुम लोग को हवा लगेगा। एक फंक्शन है एफ एक्स, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और मॉड में है तुम लोग के पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब तुम लोग बताओ कि ये जो हम फंक्शन लिखे हैं, ये फंक्शन किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। थोड़ा देर पहले ही तुम लोग मॉड एक्स देखा है, मॉड एक्स कब डिफरेंशिएबल नहीं था, जब वो 0 हो जाता है। यानी कि मॉड एक्स के अंदर का जो अंदर का जो चीज है, वो जिस पॉइंट पे 0 हो जाता है, उस पॉइंट पे आपका जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो उसी दिमाग को लगाइए और बताइए कि ये जो हम फंक्शन लिखे हैं ये कब डिफरेंशिएबल नहीं है। आप लोग का आंसर है 0, 2, -1 या 1। किस पॉइंट पे ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। अभी तक कोई आंसर नहीं मिला, मेरा आवाज पहुंच रहा है तुम लोग को? हाँ भैया। हाँ तो बताओ भैया, आंसर बताओ, टेंथ आ रही है। क्या आंसर होगा? टेंथ पर मैम दोनों आ रहे हैं। 2 और 1 दोनों आ रहा है, सभी का 2 और 1 दोनों आ रहा है। देखो भाई क्या की है वो तो तुमको दिखाए, 2 और 1 दोनों आ रहा है, दोनों को एक बार चेक करके बताओ तो इसमें से सही सा आंसर कौन होगा। एक ही आंसर होगा, कौन सा होगा बताओ। कोई एक इसमें से आंसर होगा 2 और 1 में, कौन सा होगा, कोई भी बताओ चेक करके। कैसे चेक करते हैं हम लोग, इसमें बैठा बैठा के चेक करते हैं ना, चेक करो। सर 2। 2 आंसर होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, चलो ठीक है। 1 क्यों नहीं होना चाहिए? चलो भाई देखा जाए क्या की है वो। तो वो क्या की है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को वो क्या की है, फैक्टराइज की है मिडिल टर्म फैक्टर से। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, एकदम बच्चा लोग का चीज है। और यहाँ पे मॉड का साइन, और इधर में बाहर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। अब हम क्या बोले थे कि अगर आपके पास मॉडुलस का साइन है, तो मॉडुलस का साइन किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, मॉड एक्स इक्वल्स टू 0 जब होता है तब वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। यानी कि दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। मतलब ये
जिस चीज के लिए ये जब सेटिस्फाई हो जाएगा तब वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब आइदर और लगाओगे तो क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 1, यानी कि अगर 2 बैठाते हो इसमें तो ये जो है डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसका मतलब दो ठो वैल्यू देगा उस पॉइंट पे। अगर 1 बैठाते हो तो भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब क्या दोनों ही आंसर होगा, तो नहीं। कैसे, तो चेक किया जाए। देखो अगर तुम एक पल के लिए 2 को आंसर पकड़ो तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 1, तो पहला पॉइंट तुमको क्या मिल जा रहा है, 3। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 3, और ये क्या आएगा, मॉड 0। ठीक है, और यही अगर हम लोग दूसरा केस पकड़े यानी कि 1 को आंसर पकड़े तो क्या होगा, 1 माइनस 1 0। पहले हम ये वाला लिए तो एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 माइनस 1 0। ठीक है, और उधर में जो है इसमें अगर बैठाओगे तो x माइनस 1 से 0 मिल जाएगा, तो मॉड 0। तो देखो मॉड 0 कुछ भी मिले, मॉड 0 दो वैल्यू दे सकता है तुमको। मॉड 0 जो है तुमको दो वैल्यू दे सकता है। अगर मॉड 0 0 मतलब क्या हुआ, 0 मतलब अगर आप पकड़ोगे लिमिट के कॉन्सेप्ट में तो आपको दो वैल्यू मिलेगा, एक मिलेगा माइनस 0.1 और एक मिलेगा प्लस 0.1। ठीक है, तो अगर इनका मॉड करोगे तो तुमको दो ठो वैल्यू मिलेगा, एक ठो इधर में एक ठो इधर में। अब ये तो बात का बात है, लेकिन यहाँ पे पहले से ही एक जीरो मिल जा रहा है, तो जीरो में आप कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए आपको इवेंचुअली जीरो मिलेगा। जबकि यहाँ पे जो बात हो रहा है वो हो रहा है 3 इंटू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सही में दो ठो वैल्यू मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो अंदर में जीरो है ये आप टेंड टू बैठा रहे हैं, क्योंकि आपको चेक करना था डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, असल में बड़ा वाला प्रोसेस में आप करते लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते। तो वो जो है, ये जो जहां पे आप x इक्वल्स टू 2 लिए उसी केस में आपको दो वैल्यू देता है, क्योंकि 3 इंटू समथिंग विच इज टेंडिंग टू 0 बट नॉट इक्वल टू 0। लेकिन ये जो 1 वाला केस है उसमें पहले ही 0 है, तो यहाँ पे आपका 0.1 हो या फिर माइनस 0.1 हो उससे इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसमें यदि 0 गुना करोगे तो ये फाइनली आपको 0 ही दे देगा। तो दिस फंक्शन दैट यू आर डीलिंग विथ इज नॉट डिफरेंशिएबल ओनली एट x इक्वल्स टू 2। At x equals to 1 it is derivable. It may seem that it is not, but at x equals to 1 it is derivable. Why? Because in both left hand derivative and right hand derivative it is giving the value 0। दोनों ही केस में जो है ये आपको 0 वैल्यू देगा, इसीलिए ये x इक्वल्स टू 1 पे डेरिवेबल है। कहाँ डेरिवेबल नहीं है, x इक्वल्स टू 2 पे। ठीक है सुषमा, बहुत बढ़िया, जो भी तरीका लगाई थी गेस करने के लिए तुम सही थी। चलो ये बताओ, अगर हम बोले कि एफ एक्स इक्वल्स टू ए मॉड साइन एक्स प्लस 2x इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0, देन a का वैल्यू बताओ कितना होगा। सभी को क्लियर है? क्या बोले, एक फंक्शन है a मॉड साइन x प्लस 2x, ये जो है डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0 है, तो बताओ a का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे तुम लोग क्या लगाओगे, यहाँ पे तुम लोग लगाओगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव और दोनों को इक्वल करोगे। ठीक है, दोनों को इक्वल करोगे तो a का वैल्यू निकलेगा। चलो जीरो। a का वैल्यू 0 होगा। हाँ भाई ठीक है, और कोई? चलो भाई देखा जाए वो क्या किया है।
तो देखो यहाँ पे मॉड है मतलब आपको दो वैल्यू मिलेगा, किसके लिए? एक जब x 0 से कम होगा और एक जब x 0 से बड़ा होगा। अब देखो अगर तुम लोग अभी कैलकुलेटर लेके बैठा है तो हमको, या फिर कैलकुलेटर नहीं भी लेके बैठा है, एसोसिएट एंगल पढ़ा है, तो हमको बताओ साइन ऑफ -30 डिग्री कितना होता है? साइन ऑफ -30 डिग्री। ये इतना सिंपल तुम लोग को नहीं पता? ये जो माइनस है ये क्या होता है? बाहर निकल जाता है, तो क्या होगा? ये -sin 30 डिग्री। -1/2। हाँ, तो ये क्या होगा? -1/2। अब चूंकि ये चीज मॉड में है, मान लो अगर हम इसको मॉड में भर दें ऐसे, तो ये भी मॉड में भरा रहेगा, ये भी मॉड में भरा रहेगा, तो आपको क्या वैल्यू मिलेगा? 1/2। यानी कि अगर ये sin x होता खाली, तो ये अगर मॉड से आप बाहर निकालते तो कैसे निकलता? अगर x 0 से यदि कम हो तो, जैसे कि -30 डिग्री जो था क्या था? 0 से कम था, तो कैसे निकलेगा ये निकलेगा -a sin x, और जो 2x है वैसे ही रहेगा। उसी तरीका से x ग्रेटर देन 0 पे ये कैसे खुलेगा? ये जो फंक्शन है ये कैसा दिखेगा? ये फंक्शन दिखेगा a sin x प्लस 2x। ये क्या है? ये है आपका f(x) का वैल्यू, कब? जब x जो है 0 से कम होगा तब। और ये क्या है? ये भी f(x) का वैल्यू है इधर वाला, लेकिन कब? जब x 0 से बड़ा हो, यानी कि मान लो 30 डिग्री हो, 15 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, ऐसा कुछ वैल्यू हो तो। अब यहीं पे f' निकाल लो। f' मतलब इस जो फंक्शन है इसका हम लोग डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो -a लिख दिए। sin x का डेरिवेशन क्या होता है? cos x। 2x को डेरिवाइव करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 2। उसी तरीका से यहाँ पे यदि f' देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? मिलेगा a cos x प्लस 2। अब निकालो राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। क्यों हम 0 पे चेक कर रहे हैं? क्योंकि वो हमको बताया है कि डिफरेंशिएबल है x इक्वल्स टू 0 पे। तो 0 प्लस लिखे हैं, यहाँ क्या होगा? माइनस होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं 0 से थोड़ा सा कम। और फंक्शन का वैल्यू अगर 0 से कम है तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा? 0 से कम है तो f' का वैल्यू ये होगा, तो हम यहाँ लिख देंगे f', और ये क्या हो जाएगा तब? आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस क्या होगा? -a cos x प्लस 2। उसी तरीका से यहाँ लिखोगे तुम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f' मतलब फंक्शन x का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और इस बार ये वाला नहीं लेंगे, क्या लेंगे? ये लेंगे, क्योंकि 0 प्लस 0 से ज्यादा का बात हो रहा है। तो a cos x प्लस 2। अब अगला स्टेप क्या होगा? जहां x है वहां पे 0 बैठा के चेक करो, तो cos 0 कितना होता है? cos 0 होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल टू -a प्लस 2, और ये क्या हो जाएगा? a प्लस 2। अब बाई डिफिनीशन क्या है कि अगर x इक्वल्स टू 0 पे डिफरेंशिएबल है तो -a प्लस 2 जो है वो इक्वल होना चाहिए किसके? a प्लस 2 के। अब देखो ये a को इधर बुला लो, और 2 कट गया, तो क्या हो जाएगा? 2a इक्वल्स टू 0, विच मीन्स a इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो बहुत जगह क्या होता है जब फंक्शन थोड़ा सा इजी होता है तो हम लोग f' डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं और उसको लिमिट में बैठा देते हैं, और नहीं तो दूसरा तरीका हम लोग के पास क्या है? बाई डिफिनीशन भी जा सकते हैं, लेकिन बाई डिफिनीशन तुम लोग कोशिश करना बचने का। और एक बात, कोई फंक्शन यदि डिफरेंशिएबल है, ठीक है, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, देन उसका मतलब होता है कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा ही। ठीक है, लेकिन कोई फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, एक पॉइंट पे, इसका कभी भी ये मतलब नहीं होता है कि वो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। ये एक सीढ़ी की तरह है, पहले तुम कॉन्टिन्यूअस होते हो, उसके बाद तुम डिफरेंशिएबल होते हो। ठीक है, तो यदि कोई आदमी डिफरेंशिएबल है, कोई एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब कि वो उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन कोई एक कर्व है, कोई एक फंक्शन है, यदि किसी एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, इसका कतई ये मतलब नहीं कि वो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा।
ये बात हमेशा याद रखेंगे। तो कहीं पे अगर आप लोग को ये पूछ देता है कि दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दिस और नॉट, और अगर तुमको ऐसा दिख रहा है या याद आ रहा है कि तुम इससे पहले कॉन्टिन्यूटी का प्रॉब्लम सॉल्व किए थे इससे, तो कॉन्टिन्यूटी भी चेक कर लो। अगर वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल उस पॉइंट पे नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक इजी तरीका होता है। क्या समझ में आया? ये सीढ़ी की तरह है, पहले आदमी कॉन्टिन्यूअस फिर डिफरेंशिएबल। ठीक है, इसका उल्टा कभी भी सच नहीं होता है। तो ये भी जो है बहुत जगह मतलब ऐसे ही डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सच है। चलो ये निकाल के बताओ हमको कोई, कि अगर एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ कॉस 2x है, ठीक है, तो एफ डैश पाई बाई 4 प्लस कितना होगा? पाई बाई 4 प्लस जब लिखे हैं इसका मतलब क्या हुआ? पाई बाई 4 से थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि आपको निकालना है राइट हैंड डेरिवेटिव। बताइए हमको, अगर आपके पास एक फंक्शन है मॉड कॉस 2x, तो एफ डैश पाई बाई 4 प्लस क्या होगा? डैश मतलब आपको इसका डिफ्रेंसिएशन निकालना है, और पाई बाई 4 प्लस का मतलब पाई बाई 4 से थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। चलिए आंसर एक्सपेक्ट करते हैं हम 3:20 तक मैक्स। सर एक बार फिर से क्वेश्चन करिए। हाँ बिल्कुल, एक फंक्शन है तुम्हारे पास एफ एक्स जो कि है मॉड ऑफ कॉस 2x, ठीक है, तुमको निकालना है एफ डैश पाई बाई 4 प्लस। यहाँ पे जो डैश दिया हुआ है इसका मतलब कि तुमको इसका डेरिवेशन निकालना है, यहाँ पे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालना है। अब यहाँ पे पाई बाई 4 प्लस दिया है, यानी कि पाई बाई 4 से थोड़ा सा ज्यादा। तुमको एफ डैश पाई बाई 4 नहीं निकालना है, तुमको क्या निकालना है? एफ डैश पाई बाई 4 से थोड़ा सा ज्यादा पे वैल्यू क्या होगा, यानी कि तुमको राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, √3। √3 एक जन का आया है। और आंसर बताओ भाई, बहुत बढ़िया कोशिश करने के लिए। सभी ट्राई कीजिए, जो आंसर आ रहा है बताइए, देखते हैं, हो सकता है आपका सही हो जाए, ये भी हो सकता है आपका सही ना हो। ठीक है, तो आंसर्स बताइए कितना। एकदम ही ऑडिबल नहीं हो बाबू, एक काम करो तुम ये चैट बॉक्स में लिख दो। ओके, -1, ठीक है। चलो भाई देखते हैं क्या करना है। -2। -2 एक जन का आया है। चलिए, सबसे करीब जो पहुंचा है वो किसको बोला जाए भाई? √3 को बोला जा सकता है करीब है, और -2 को भी बोला जा सकता है, थोड़ा थोड़ा करीब है, बस साइन अलग है। और √3 करीब पहुंचा है, साइन सेम है। ठीक है, चलो भाई देखा जाए क्या की करना है हम लोग को। तो क्या करो तुम लोग, तुम निकाल लो एफ डैश एक्स, बट बिफोर यू कैलकुलेट एफ डैश एक्स हमको बताओ, ये जो cos 2x है ये दो तरीका से टूट सकता है। कैसे टूट सकता है? एक तो आप cos 2x लिख सकते हो, दूसरा आप माइनस cos 2x भी लिख सकते हो। क्यों? अगर मान लो cos किसी एक वैल्यू के लिए आपको नेगेटिव देता है, ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए देखो ये है आपका ऑल साइन tan cos, तो अगर x इक्वल्स टू आप 60 डिग्री बैठा दीजिए, तो आपको बताइए हमको कि cos 120 डिग्री कितना होता है? -½ होता है। तो ये आपको कैसा वैल्यू दे रहा है? -½ दे रहा है। यानी कि अगर आप मॉड के अंदर -½ डालते तो आप -½ मिलता नहीं, हाफ मिलता। ये कैसे पॉसिबल हुआ?
ये पॉसिबल हुआ इस केस के थ्रू। तो किसी भी ऐसा x का वैल्यू के लिए जिसके लिए आपको ये पूरा फंक्शन एक माइनस वैल्यू देता है, जैसे यहाँ पे 60 डिग्री हम लोग डाल के देखें, उसके लिए आपका कॉस कैसा टूटेगा, ऐसा टूटेगा। अब ये जो π/4 दिया है ये क्रिटिकल पॉइंट है कि नहीं वो चेक करो। कैसे चेक करोगे, आप एक काम करो, π/4 से छोटा वैल्यू डालो। तुम लोग को याद है π/4 है, तो π/4 से छोटा वैल्यू, π/4 माने 45, 45 से छोटा वैल्यू क्या होता है, 30 होता है। 30 यानी कि π/6। तो हमको बताओ cos 2x में यदि हम x इक्वल्स टू π/6 डालें तो हमको वैल्यू क्या मिलेगा। कितना, cos π/3 तो ठीक है, उसका वैल्यू क्या होगा, 1/2। 1/2। ठीक है, तो cos π/6 पे इसका वैल्यू कितना मिल रहा है, 1/2। π/4 पे देखो तो x इक्वल्स टू π/4 पे हम क्या कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। देखो π/4 पे तुम लोग से पूछा है, हम क्या किए, उससे कम वैल्यू लेके चेक किए, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट देख रहे हैं। ठीक है, π/4 पे बताओ, ये तो क्विक होना चाहिए भाई, जल्दी बताओ। 1/2 क्या, cos 2x है भाई, देखो ध्यान से। अनडिफाइंड। जीरो, अनडिफाइंड क्यों, जीरो। अभी हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी नहीं चेक कर रहे, अभी हम लोग जस्ट देख रहे हैं कि वैल्यू क्या मिलता है। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक किए, ये उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू चेक कर रहे हैं। अब π/4 से थोड़ा सा ज्यादा, तो हम लोग को 45 डिग्री से ज्यादा क्या पता है, 60 डिग्री। 60 डिग्री यानी कि π/3। तो बताओ हमको x इक्वल्स टू π/3 पे ये क्या वैल्यू देगा, cos 2x -12। ये अभी थोड़ी देर पहले तुम लोग निकाले थे, तो क्या दिख रहा है कि ये जो π/4 है इस पे ये वैल्यू कितना दे रहा है, 0 दे रहा है। π/4 से जितना भी कम वैल्यू ले हम लोग को कैसा मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। और π/4 से जैसे ही बढ़ते हैं हम लोग को नेगेटिव मिल जाता है। यानी कि ये जो हम ऊपर में ये फंक्शन लिखे हैं, ये जो हम फंक्शन लिखे हैं mod cos 2x, इसको दो हिस्सा में तोड़ा जा सकता है। एक cos 2x, कब, जब x जो है π/4 से छोटा या बराबर हो और 0 से बड़ा हो। और दूसरा माइनस cos 2x, कब के लिए, जब x जो है π/4 से बड़ा हो और π/2 से छोटा हो। ये समझ में आया क्या किए हम इस फंक्शन को दो हिस्सा में तोड़ दिए। जैसे mod x को हम लोग दो हिस्सा में तोड़ते थे ना, इक्वल्स टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन 0। जिस वैल्यू पे नेगेटिव था उस पे माइनस एक्स देता है, और जिस जगह पे पॉजिटिव था वहां पे पॉजिटिव एक्स मिलता था। तो हम यहाँ पे इसको तीन हिस्सा में तोड़ के चेक किए कि कब नेगेटिव होता है। जिस पे नेगेटिव होता है वहां पे हम इसको नेगेटिव निकालें। कब नेगेटिव होता है, जब π/4 से बड़ा, जैसे कि यहाँ पे हम 60 लिए तब नेगेटिव था। तो ये दो हिस्सा में टूटा। ठीक है, अब सेम तुम कर सकते हो यही चीज को f' के लिए। तो इसी चीज का अगर तुम f' निकालते हो यानी कि डेरिवेशन, तो डेरिवेशन भी दो हिस्सा में टूटेगा। ये जो cos 2x है इसके लिए आपका क्या आएगा, cos का क्या होता है डेरिवेशन, माइनस साइन x, यानी कि ये हो जाएगा माइनस साइन 2x। अब यहाँ पे x नहीं था 2x था, तो इसके लिए डेरिवेशन करेंगे 2x का, तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ये जो आपको मिला -2 sin 2x, ये कब के लिए वैलिड है, जब x π/4 से छोटा या बराबर हो और 0 से बड़ा हो। जैसे कि ये था π/6 था, उस तरह का वैल्यू के लिए। और एक इक्वल टू क्या मिलेगा, और एक इक्वल टू मिलेगा। देखो ये वाला जो फंक्शन हम लोग तोड़े थे, ये वाला पहले से माइनस है तो एगो माइनस साइन दे दो। cos 2x का डेरिवेशन क्या होगा, तो वो डेरिवेशन होगा माइनस साइन 2x। ठीक है, अब ये x नहीं था 2x था, तो 2x का डेरिवेशन क्या होगा, 2 होगा। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 2 sin 2x। 2 sin 2x कब, जब x जो है π/4 से बड़ा हो और π/2 से कम या बराबर हो। ऐसे केस के लिए आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 2 sin 2x।
अब देखो तुम लोग को निकालना क्या था, तो तुमको निकालना था एफ डैश पाई बाई 4 प्लस, यानी पाई बाई 4 से ज्यादा। अब बताओ कि नीचे वाले और ऊपर वाले में कौन सा वो हिस्सा है जो पाई बाई 4 से ज्यादा है। ऊपर वाले और नीचे वाले में कौन सा वो हिस्सा है जो पाई बाई 4 से ज्यादा होने पे मिलेगा हम लोग नीचे को? वाला। नीचे वाला। इसीलिए तुम लोग जब आंसर लिखेगा इसका तो क्या लिखेगा, सिंपली लिखेगा देयर फोर एफ डैश पाई बाई 4 प्लस इक्वल्स टू कौन सा लेंगे, ये वाला आंसर लोगे, ये जो नीचे वाला है। क्यों? क्योंकि पाई बाई 4 से बड़ा हो तब ये वाला डिफ्रेंसिएशन हम लोग लेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा ये 2 साइन 2x एट x इक्वल्स टू पाई बाई 4। बैठाएंगे पाई बाई 4 ही, लेकिन दिमाग में हम क्या जानते हैं कि वो पाई बाई 4 नहीं है, पाई बाई 4 से थोड़ा सा ज्यादा है। तो बैठा दो 2 साइन 2x के जगह क्या बैठा दिए, पाई बाई 4। अब ये कट गया 2 बार में, साइन पाई बाई 2 कितना होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो 2 इंटू कितना हो गया 1, तो आंसर आपका कितना मिलेगा 2। लेकिन यही आपको यदि दे दिया होता कि बताइए एफ डैश पाई बाई 4 माइनस क्या होगा, तब आप ये नहीं लिख सकते थे कि 2 साइन 2x, तब आपको ऊपर वाला लेना पड़ता, ये वाला जो फंक्शन है, और तब आपका आंसर क्या आता, तब आपका आंसर आता -2। ठीक है, तो इतना छोटा के लिए आप लोग जो है 2 मार्क्स गवा देंगे। ये 2 मार्क्स का ही आता है, लेकिन जिसको आता है उसको आता है, उसको इतना जितना हम तुमको समझाने में हमको जितना ये दिमाग लगाना पड़ रहा है, एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, तुम जब खुद बनाओगे और तुमको समझ में आ गया है तो इतना तुमको दिमाग नहीं लगाना है। तब तुम सिर्फ ये निकालने पे कंसंट्रेट करोगे, क्या, एफ ऑफ पाई बाई 4 प्लस, तब तुम बाकी नहीं सोचोगे। ठीक है, चलो एक और बनाओ, मे बी इससे थोड़ा और क्लियर होगा। तुमको जो है एक फंक्शन दिया है एफ एक्स 1 बाई 1 प्लस मॉड एक्स। ठीक है, क्या है 1 बाई 1 प्लस मॉड एक्स। अब 4 ऑप्शन दिया है, देखो क्या है, लिखा है कि डिफरेंशिएबल एट ऑल रियल एक्स, मतलब जितना एक्स का वैल्यू है वहां पे डिफरेंशिएबल है। दूसरा ऑप्शन दिया है कि डिफरेंशिएबल एट ऑल रियल, सारे रियल वैल्यू के लिए डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1 को छोड़ के सारे वैल्यू के लिए जो है ये डिफरेंशिएबल है। तीसरा पॉइंट क्या दिया है कि डिफरेंशिएबल है ऑल रियल एक्स के लिए एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ के एक्स का जितना वैल्यू हो उसके लिए जो है ये डिफरेंशिएबल होगा। और चौथा पॉइंट नन। अब तुम लोग बताओ इसमें से कौन सा आंसर होगा। इसका मतलब तुमको क्या चेक करना है, x इक्वल टू प्लस माइनस 1 पे चेक करो कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं। कैसे चेक करोगे, वो डिफिनीशन ऑफ डिफरेंशिएशन याद आ रहा है, क्या बोले थे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, दो चीज बताए थे। तो अगर कॉपी में नोट किए हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर से लिख दे रहे हैं। क्या था, लिमिट x लिखो चाहे h लिखो, h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h। ये कब, जब तुमको चेक करना हो कि फंक्शन जो है x पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं। इसको लगाओ और बताओ कि ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन तुम लोग के हिसाब से सही है। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मे भी शायद तुम लोग का फिजिक्स का क्लास है क्या आज? मॉडर्न फिजिक्स होगा शायद। हाँ 3:30 से फिजिक्स का क्लास था। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। कौन सा फिजिक्स? सर बोले आधे घंटा कर रहा था। ठीक है, राहुल सर फिर से पढ़ाने वाले हैं? हाँ वो बोले नहीं थे मैथ के बाद आधे घंटे का स्मूथ क्लियर करवाएंगे।
चलो ये करो। सर दूसरा आंसर होगा। बी। बी 2 नंबर आंसर होगा तुम्हारे हिसाब से? हाँ सर। ठीक है, और कोई भाई? देखो, पहले तो अगर इस डिफिनीशन को ना लिया जाए, प्रैक्टिकली चेक किया जाए, तो पहले तुम लोग क्या बताए थे कि नीचे डिनोमिनेटर में कभी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे अगर डिनोमिनेटर में जीरो हो जाता है तो हम लोग को इवेंचुअली जो है आंसर क्या मिल जाता है, इन्फिनिटी मिलता है, जो कि प्लॉट करना इजी नहीं होता, इसीलिए डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब जो ये मैंने जो ये कॉन्सेप्ट लगाने का कोशिश किया है, मान लो अगर हम +1 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन चेक करना था, पहले कॉन्टिन्यूटी ही चेक कर लेते हैं। अगर +1 लेते तो ये क्या होता, 1/1 प्लस मॉड ऑफ +1, यानी कि क्या होता, 1/2 होता। अगर हम -1 लेते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे जो बीच में +1 भरे हैं मॉड के अंदर, ये मॉड के अंदर हम क्या भर देते हैं, -1 भर देते हैं, तो हमको क्या मिलता, फिर से हमको 1/2 ही मिलता, क्योंकि -1 रखे चाहे +1 रखे हमको आउटपुट वो 1 ही देगा। तो ये क्या मिल रहा है, 1/2, यानी कि कॉन्टिन्यूअस तो है, x इक्वल्स टू +1 हो -1 इस पे कॉन्टिन्यूअस है। अब x इक्वल्स टू 0 पे चेक करो, अगर x इक्वल्स टू 0 लेते हैं हम लोग तो 0 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है मॉड x, तुम लोग को पहले ही बताए हैं। मॉड x जो है 0 पे कॉन्टिन्यूअस होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता है, तुम लोग को पहले ही बताए हैं। तो जहां भी तुम लोग को ऐसा दिखे और ऑप्शन में कहीं भी दिख जाए कि 0 का बात हो रहा है जहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो आंख मूंद के मार देना, वही आंसर सही होगा। और मान लो थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दे, यानी कि x ना दे के यहाँ पे ब्रैकेट में एक बड़ा सा कोई फंक्शन दे दे, तो पता लगाना कि किस पॉइंट पे ये जो मॉड के अंदर पूरा चीज है वो 0 हो रहा है, उस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, चलो अब प्रैक्टिकली किया जाए भाई, तो क्या है, हम लोग को 0 पे चेक करना है, यही ना? तो ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए है, ये चेक करना था x के लिए तब था। अगर इसके जगह पे हम x इक्वल्स टू a पे चेक करना होता तो क्या करते, यहाँ पे जहाँ पे x लिखा हुआ है यहाँ पे हम लोग क्या कर देते, a कर देते। ठीक है, यहाँ पे a कर देते। अगर हम लोग को x इक्वल्स टू a पे चेक करना होता तो हमको किस चीज पे चेक करना है, हम बोलते हैं चेक करो एट 0 पे। तो अगर हमको एट x इक्वल्स टू 0 पे चेक करना हुआ तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा भाई, तो यहाँ पे होगा बाई h और यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो यहाँ पे जो, अच्छा 0 माइनस, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट था। अब ये क्या हो गया, ये हो गया f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 बाई h। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस मैंने 0 से थोड़ा सा कम। अब हमको बताओ 0 माइनस मैंने 0 से थोड़ा सा कम, यानी कि -0.1 है ना। अब -0.1 होगा तो ये जो मॉड x है वो हमको कौन सा वैल्यू रिटर्न करेगा, +x रिटर्न करेगा या -x रिटर्न करेगा? +x। हाँ, -x। x ग्रेटर देन 0 या फिर इक्वल टू के लिए क्या रिटर्न करता है, x, और x लेस देन 0 के लिए क्या रिटर्न करता है, -x। तो यहाँ पे ये क्या है, ये है 0 से कम, यानी कि मॉड x जो है आपको क्या रिटर्न करेगा, -x। तो यहाँ पे जो हम लोग का फंक्शन था वो क्या था, 1/1 प्लस मॉड x। तो यहाँ पे ये हम लोग को क्या मिलेगा, ये हमको मिलेगा 1/1
और यहाँ पे जो मॉड x था वो हमको क्या देगा, वो माइनस x देगा। लेकिन हमको x पे पता लगाना है क्या, नहीं, हमको लगाना है h पे। तो ये जो माइनस x था ये क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। अब जीरो पे क्या होगा, देखो माइनस 1/1 माइनस मॉड ऑफ जीरो। मॉड ऑफ जीरो क्या होता है, जीरो ही होता है। तो ये मिट जाएगा, नीचे 1 है तो ये भी मिट जाएगा, ऐसा आ जाएगा। और नीचे क्या है, h है। एलसीएम ले लो झटाझट, तो क्या आएगा, एलसीएम लेते हो तो यहाँ ऊपर में क्या आ जाएगा, -1 प्लस h, ब्रैकेट खोलोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अब -1 कट गया, तो ऊपर में क्या बच गया आपका, h/h इंटू 1 माइनस h। उसी चीज को हम सजा के लिख दिए, ठीक है। तो h कट गया तो आपको क्या मिला, ये फाइनल वैल्यू 1/1 माइनस h। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला जाए। तो राइट हैंड डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो एट x इक्वल्स टू 0 चेक करेंगे तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h यानी कि h माइनस f ऑफ 0 बाई h, ठीक है। अब ये जो है f ऑफ h, देखो अगर h जो है 0 से बड़ा है तो आपको रिटर्न क्या मिलेगा, 1/1 प्लस x मिलेगा। लेकिन यहाँ x नहीं बैठा के हम क्या बैठाएंगे, h बैठाएंगे। और f ऑफ 0 क्या था, 1 था, पिछले बार से ही सीख लिया है। नीचे क्या है, h, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस हम लोग लिखेंगे ही। अब इसको यदि एलसीएम लगो तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1 माइनस h बाई नीचे में h। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है। अब इसको यदि लेके आगे बढ़ते हो तो 1 कट जाएगा और ये आपको क्या मिल जाएगा, अच्छा ये जो नीचे में एलसीएम था हम इसको लिखना भूल गए, यहाँ पे ये क्या होगा 1 प्लस h, ठीक है। तो h और h कट गया तो आपको क्या मिला, आपको मिला, अच्छा यहाँ पे लिमिट रहेगा, ठीक है, हम लिखना भूल गए हैं दोनों जगह, तीनों जगह ही लिखना भूल गए हैं, कोई बताया भी नहीं हमको। तो यहाँ होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, यहाँ पे भी लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, यहाँ पे भी लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है। और यहाँ ले लो तो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, और यहाँ -1/1 प्लस h। अब दोनों जगह लिमिट बैठा दो, तो यदि h जहाँ पे है उसके जगह 0 बैठा देते हो तो ये आपको क्या मिलेगा, 1/1। और यहाँ पे जहाँ पे h है वहाँ 0 बैठा देते हो तो ये आपको क्या मिलेगा, -1/1। तो एक का वैल्यू आपको मिल रहा है 1 और एक का वैल्यू मिल रहा है आपको -1। तो चूंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल्स है, इसीलिए x इक्वल्स टू 0 पे ये जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी हर जगह डिफरेंशिएबल होगा। ये वाला तुम लोग का टास्क कि घर पे एक बार बैठा के चेक करना कि x इक्वल्स टू +1 पे क्या डिफरेंशिएबल है, ये डिफिनीशन प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। ये फॉर्मूला ताकि दिमाग में बैठ जाए, यहाँ पे वो x लिख दे या m लिख दे या फिर n लिख दे, तुम लोग को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पे वो डेल्टा x लिख दे या फिर डेल्टा y लिख दे या फिर खाली ये लिख दे, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फॉर्मूला तुम लोग को ऐसे याद होना चाहिए, क्योंकि तुम लोग को परीक्षा में डायरेक्ट फॉर्मूला दे देगा और तुमसे आंसर पूछेगा, और वो सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस हो जाए इसके लिए तुम लोग क्या करेगा, घर पे x इक्वल्स टू +1 पे चेक करना डिफरेंशिएबल है कि नहीं, x इक्वल टू -1 पे चेक करना डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ठीक है। और अपने किताब में देखना इस तरह का सम। चलो आज के लिए इतना ही।